ओके। तो आज का हमारा एजेंडा क्या है? अ, आज हम लोग एक्चुअल में पहला अपना विजुअल क्रिएट करेंगे, ठीक है? डेटा ऑलरेडी हमारे पास है, ये हमने डेटा रखा हुआ है और हम लोग सबसे पहले जो विजुअल पिक करेंगे, इसमें वो विजुअल हम पिक करेंगे क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट। देखो, कॉलम चार्ट के ना बहुत सारी फैमिलीज़ हैं। जैसे ये देखो, ये अब देखो ये सेम ही लगते हैं, है ना? ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ये तीनों वर्टिकल्स हैं, वर्टिकली हैं। ये जो है, ये भी वैसी है, लेकिन ये हॉरिज़ॉन्टल है। तो इसके बाद हम यही करेंगे और ये आपको ना एक्सेल में भी मिलेंगे, ठीक है? सेम एग्ज़ैक्टली। तो सबसे पहले जो हमारा क्लस्टर्ड कॉलम है, उस पे डिस्कस करते हैं। लेट मी क्लिक ऑन दिस। ये आपका चार्ट आ गया है यहाँ पे, ब्लैक चार्ट, ठीक है? मैंने आपको बताया था, इसको हम बड़े आराम से रीसाइज़ वगैरह कर सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले जब भी आप कोई चार्ट यहाँ पे ड्रॉप करते हो, आपके पास 3 सेक्शन होते हैं। कल वैसे मैंने 2 बोले थे। एक तो जहाँ पे आप एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या और भी लेजेंड्स हैं, स्मॉल मल्टीपल हैं, जहाँ पे आप फील्ड ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे, यहाँ से उठा के यहाँ डालोगे और उसके अकॉर्डिंग चार्ट बनेगा। दूसरा होता है कि फिर उस चार्ट को कैसे फॉर्मेट करना है, फॉर्मेटिंग सेक्शन होता है। वो जब चार्ट बनेगा तो वो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। तीसरा ऑप्शन हम बाद में करेंगे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये किसी-किसी चार्ट में मिलेगा, किसी में नहीं मिलेगा, ठीक है? तो पहले 2 बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अब देखिए, कोई भी चार्ट है उसका आप सबको मालूम है, एक्सेल में आपने चार्ट देखे ही होंगे, मैं भी बनाया हूँ, मैं कहता हूँ। एक आपका एक्स एक्सिस होता है, वर्टिकल आपका वाई एक्सिस होता है, ठीक है? जो एक्स एक्सिस है उसे हमेशा हम फील्ड्स के लिए यूज़ करते हैं, मतलब जो हमारे लेबल्स होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन देने वाले, मतलब नॉन न्यूमेरिक नंबर्स, ठीक है? जैसे सपोज़ हमें ये देखना है कि हमारे इस पूरे प्रोसेस में किस कैटेगरी की, एज कैटेगरी की सबसे ज़्यादा सेल्स हो रही है, ठीक है? तो मैं एज ग्रुप को एक्स एक्सिस में यहाँ पे ड्रॉप करूँगा, ठीक है? मैंने ड्रॉप किया, हमें अभी कुछ नहीं दिखेगा। वाई एक्सिस में आप हमेशा अपने नंबर्स डालते हो, ठीक है? मतलब जो जिसमें आपको बेसिकली डेटा देखना है, एवरेज देखना है, हाईएस्ट, मिनिमम, टोटल जो भी आपको देखना है। तो हम लोग रेवेन्यू यहाँ पे उठा के वाई एक्सिस में डालेंगे, ठीक है? रेवेन्यू हमारा नंबर है, तो ऑटोमेटिकली जो चार्ट है वो आपका तैयार हो जाता है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करें, ये देखिए, तो बाय डिफ़ॉल्ट पावर बीआई क्या करता है, जब भी आप कोई नंबर फ़ील्ड डालेंगे इस तरह से, वो उसको टोटल रख देगा, सम दिखाएगा। आप चाहें तो उसको एवरेज भी कर सकते हैं, ठीक है? जैसे अगर मैं 1 मिनट में इसको एवरेज करूँ, मुझे एवरेज देखना है कि एवरेज कितना है पर कैटेगरी, ठीक है? तो ये देखिए, एवरेज आपका नंबर चेंज हो गया। एवरेज ऑब्वियसली कम आएगा टोटल से, है ना? तो ऑन एन एवरेज अगर मुझे देखना है तो मैं ये भी देख सकता हूँ। एनीवेज़ फिलहाल ये तो मैंने आपको वैसे बताया, इसके ऊपर बाद में फिर बात करेंगे, बट अभी मैं इसको सम तो देखिए, हमारे पास एक विज़ुअल आ गया और इसमें हम लोग बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि हमारे पास जो एज कैटेगरीज़ है वो किस तरह से, उनका क्या हमें रेवेन्यू आ रहा है, ठीक है? आप चाहें तो एक और चीज़ यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे आपको रेवेन्यू के साथ-साथ देखना है कि कॉस्ट कितना है, तो कॉस्ट भी मैं यहाँ पे ड्रॉप कर सकता हूँ। कॉस्ट के लिए अलग से एक आपका कॉलम चार्ट बन जाएगा। एक कॉलम इसलिए कहते हैं, इस तरह से आप समझें कि एक्सेल में कॉलम सारे वर्टिकल होते हैं, करेक्ट? एक हमारे पास बार चार्ट भी है, कॉलम की जगह बार, ठीक है? वो हॉरिज़ॉन्टल होता है, तो वर्टिकल जो है ना वो कॉलम टाइप। तो कॉस्ट भी हम डाल सकते हैं, फिलहाल हम एक से काम चलाएँगे, तो ये हमारा एक चार्ट तैयार हो गया। अब जब हमारा एक चार्ट तैयार हुआ तो देखिए उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। देखिए पीछे ग्रिड लाइन्स आपको दिख रही होंगी। चार्ट का टाइटल है, वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस का टाइटल है, ये वाई एक्सिस का टाइटल है, ठीक है? और यहाँ पे भी 3 डॉट्स हैं। यहाँ पे भी कुछ चीज़ें होती हैं, बड़ी नॉर्मल चीज़ें हैं, ये भी देख लेंगे बाद में। तो ये हमारा एक चार्ट तैयार हो गया। अब हम लोग जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में डेटा डाल दिया तो ये हमारे लेजेंड, स्मॉल मल्टीपल्स, इस पे और नीचे आप देखो टूल टिप है, ये फीचर्स हैं, इसमें हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे कैसे करना है। फिलहाल के लिए हम फॉर्मेट सेक्शन में चलते हैं और हम इस पे कुछ फॉर्मेटिंग पे बात करते हैं चार्ट के। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि क्या पता आज से 2 महीने बाद, 3 महीने बाद पावर बीआई इसमें कुछ चेंजेस कर दे, वो करता ही रहता है उसकी टीम। उनको लगता है, मतलब एक प्रोसेस है कि और इम्प्रूव करें और इम्प्रूव करें। कुछ ऑप्शन ऐड हो सकती हैं, कुछ ऑप्शन हो सकता है इधर से उधर हो जाए, ठीक है? क्योंकि जब हमने पावर बीआई सीखा था और हम जैसे टाइम टू टाइम सीखते रहे नई-नई चीज़ें, तो ये ऐसे नहीं था। मतलब बिल्कुल डिफरेंट सेक्शंस, अलग एक इसका व्यू होता था, तो वो आपको थोड़ा-सा मेहनत करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है एकदम से कुछ चेंज हो जाएगा, ठीक है?
और अगर हो भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज़ कांसेप्ट तो वही रहते हैं। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि भी आज से 2 महीने, 6 महीने बाद अगर आपको लगे कि यार ये विजुअल जर्नल तो है ही, अब नाम इन्होंने चेंज कर दिया, ठीक है? तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। वो आप सेल्फ मोड पे होंगे उस टाइम, आपको इतनी सारी चीज़ें पता लग चुकी होंगी। तो विजुअल में सबसे पहले इन्होंने देखो क्या किया हुआ है कि डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज़ दी हुई हैं और सारी आपकी एक्सपैंड कोलैप्स हो सकती है, देखिए। एक्सपैंड क्या, कोलैप्स किया, ठीक है? तो आप जिस कैटेगरी के अंदर जाएँगे ना, उसी से रिलेटेड फॉर्मेटिंग मिलेगी आपको। तो हो सकता है कि एक्स एक्सिस के अंदर जो आपको चीज़ मिल रही है, जैसे एक्स एक्सिस के अंदर आपको मिला एक टाइटल, ये देखिए। तो एक्स एक्सिस कौन-सी है? ये है। तो ये इसके टाइटल के ऊपर बात हो रही है, ठीक है? लेकिन आप आगे कहीं किसी और फ़ील्ड में भी गए, उस जैसे वाई एक्सिस है, और देखिए वाई एक्सिस पे भी टाइटल है, तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना। ये नहीं सोचना अरे टाइटल अभी तो किया था, अभी दोबारा क्या है? क्योंकि आप जिस कैटेगरी के अंदर हो, मेन कैटेगरी के अंदर हो, उसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है और ऐसा हो सकता है कि वो टर्म बार-बार यूज़ हो रही हो, दूसरी जगह आपकी, ठीक है? तो इस तरह से हमेशा ये देखना है कि आप किसके कैटेगरी के अंदर, मेन कैटेगरी कौन-सी है? क्योंकि जो आप करोगे उसके अंदर सब जो भी हेडर्स हैं आपके फॉर्मेटिंग के, वो उस पे ही अपना ये होगा, वेरी सिंपल, ठीक है? इस तरह से। ये हमारे पास डॉट है, यहाँ पे बाय चांस आपको सारा एक्सपैंड करना हो, आप वन गो में सारा एक्सपैंड कर सकते हैं। देखिए सारा एक्सपैंड हो गया, ठीक है? कभी इसकी आपको ज़रूरत पड़ जाए, आई डोंट नो, वैसे अ, मैंने तो इसको कुछ ख़ास मुझे यूज़फुल नहीं लगता है, बट मतलब आप कर सकते हैं। एक बार एक्सपैंड हो गया, आप कोलैप्स भी कर सकते हैं, कोलैप्स और कैटेगरीज़ सब कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है? एनीवेज़, तो सबसे पहले देखिए हम एक्स एक्सिस में देखते हैं क्या-क्या मेजर इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम वैल्यूज़ पे बात करेंगे, वैल्यूज़। वैल्यूज़ बाय डिफ़ॉल्ट ऑन है, इसका मतलब बीआई को लगता है कि ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको एक्टिवेट करके देना ही चाहिए। मैं इसे ऑफ कर दूँ, देखो क्या होगा कि वैल्यू सारी ऑफ हो जाएँगी। ये देखो, अगर ये ऑफ होगी तो फिर इस चार्ट का कोई मीनिंग ही नहीं रह गया। आपके ऑडियंस को क्या पता लगेगा, राइट? आपके ऑडियंस को कुछ पता नहीं लगेगा। वैसे अगर हावर करेंगे तो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, बट हावर करना और डिस्प्ले करना इन्फॉर्मेशन को, दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। तो मोस्टली चार्ट्स में हमेशा मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि एक्स एक्सिस किसी ने रिमूव किया हो, है ना? तो वैल्यूज़ तो हमें चाहिए, वैल्यूज़ आपकी आ गई। इन वैल्यूज़ को अगर हमें फॉर्मेट करना है तो हम फॉर्मेट कर सकते हैं। मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ, बट जब आप खुद डैशबोर्ड बना रहे होंगे तो आपको डिसाइड करना है, अपनी थीम के अकॉर्डिंग कि कुछ कलर देना है या नॉर्मल रखना है। जनरली क्या होता है, ओवरडू नहीं करना है, ठीक है? फॉर्मेटिंग ऐसी नहीं कर देनी है लाल, पीला सब एकदम अभी, ठीक है? नॉर्मल फॉर्मेटिंग रखिए, अच्छी फॉर्मेटिंग रखिए, मैच्योर कलर्स रखिए और कम कलर्स रखिए। ये नहीं एक डैशबोर्ड में 5-5, 6-6 कलर चल रहे हैं, ठीक है? और एक और चीज़ की, अगर किसी एक पर्टिकुलर विजुअल का आपने यहाँ पे कोई फ़ॉन्ट दे दिया, स्पेसिफिक फ़ॉन्ट आपने कहा, कई कंपनीज़ में तो रूल होते हैं कि ये फ़ॉन्ट यूज़ करना है। या कोई कलर दे दिया, तो ये नहीं कि दूसरे ग्राफ में कुछ और चल रहा है। ये फिर आपको सारी चीज़ें देखनी होती है। प्रेज़ेंटेशन भी अच्छी होनी चाहिए, है ना? तो यहाँ पे देखिए वो फ़ॉन्ट के ऊपर बात कर रहे हैं, जैसे फ़ॉन्ट जनरली ये फ़ॉन्ट मुझे पसंद रहता है सीओजी, ठीक है, बोल्ड। आप कोई भी फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं, जैसे एक्सेल में भी होता है। तो ये फ़ॉन्ट देखिए हमने फ़ॉन्ट यूज़ कर लिया। आपको अगर उसका साइज़ थोड़ा-सा इंक्रीज़ करना है, आप साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। बोल्ड, इटैलिक जैसे आपको करना है वो कर सकते हैं। अगेन इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जैसे मैंने बोला ऑप्शन दी हुई है, बट इट्स फाइन, हमें ये सब नहीं करना है, ठीक है? ओवर हो जाएगा। बोल्ड बोल्ड की भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ ऑलरेडी फ़ॉन्ट जो है वो सीओजी बोल्ड है, तो वैसे आप करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है? मेरे ख़्याल से ये हुआ तो है, ठीक है? तो एनीवेज़ इतना फ़र्क नहीं पड़ा है। कोई और फ़ॉन्ट करेंगे तो बोल्ड आपको दिखेगा। तो आई एम ओके विथ दिस कलर कॉम्बिनेशन आप चूज़ कीजिए, आपको किस तरह से कलर कॉम्बिनेशन रखना है, आप यहाँ से कलर चूज़ कर सकते हैं। मोर कलर्स में भी आप जा सकते हैं, ठीक है? जैसे मैं मोर कलर्स में गया, अब यहाँ से देखिए, अब जिस कलर पे होंगे उस कलर के कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएँगे। जैसे देखिए मैंने कहा ये वाला कलर फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? आप देखिए बैकग्राउंड में ये कलर आ गया आपका। एक और चीज़, मैं फॉर्मेटिंग जब कलर्स की बात आती है तो मैं उनमें से नहीं हूँ कि मैं स्पेसिफिकली इंटरनेट पे जाके देखूँगा कि ये वाला स्पेसिफिक कलर चाहिए। हालाँकि बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनका फॉर्मेटिंग में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। तो मैं सिर्फ़ आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ये जो कलर कोड्स हैं ये भी आप अगर गूगल करेंगे कि आई नीड पावर बीआई कलर्स, ठीक है? तो आपको एक पर्टिकुलर वेबसाइट्स मिल जाएँगी जहाँ पे उन्होंने कलर्स छोटे-छोटे स्क्वेयर बॉक्सेस में कलर्स होंगे, जैसे वो एशियन पेंट वगैरह के आप बुकलेट देखते हैं ना, तो उसमें कलर कोड्स भी होंगे, तो आप वो यहाँ भी पेस्ट कर सकते हैं रादर देन आप खुद कोई मेहनत करो, ठीक है? मतलब इतना कुछ आपको मिल जाता है। मैं तो
कोई भी यहाँ पे जो नॉर्मल कलर है, बिकॉज़ हमें अभी समझ नहीं है चीज़ें, तो आप वो आप यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से मैं कोई भी येलो, ब्लू, येलो तो नहीं कहा, चलो ब्लू या ऐसा कुछ भी कलर हम यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद मैक्सिमम हाइट इसको आप छोड़ दीजिए फिलहाल, इसमें हमें और कुछ नहीं करना है। ये हमारा एक्सेस जो है वो तैयार हो गया। अब इसको मैं कोलैप्स करता हूँ। टाइटल है, देखिए टाइटल मेरे हिसाब से बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये जो टाइटल है, बिकॉज़ देखने वाले को पता है कि ये एज है, तो आप टाइटल ऑफ कर दीजिए। हालाँकि ये टाइटल आप चेंज भी कर सकते हैं, अगर आपको लगता है नहीं मेरे विज़न में एक्चुअली टाइटल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मुझे देना है, तो आप दे सकते हैं। जब मैं कुछ टाइप कर देता हूँ, तो अब देखिए टाइटल आपका आ जाएगा। समझे आप? बाय डिफ़ॉल्ट वो ऑटो पे रहता है, ठीक है? तो एनीवेज़ ये सब मुझे नहीं करना है। अगेन उस टाइटल, अब देखिए आप टाइटल के अंदर हैं, तो दोबारा से ऑप्शंस मिल गया आपको कि आपको टाइटल को बोल्ड करना है, उसको इटैलिक करना है, मतलब क्या करना है, ठीक है? तो इस हिसाब से आप कर सकते हैं। और वही टाइटल का साइज़ वगैरह ये सब हमें टाइटल नहीं रखना है, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, ठीक है? मतलब मैं टाइटल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, एज ग्रुप चल रहा है, तो क्यों फालतू में इन्फॉर्मेशन दें, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है? तो टाइटल इज़ ओके। अब टाइटल एक ये भी होता है, इसे भी टाइटल कहते हैं, पर आपको ये देखना है ना कि आप किसके अंडर हो, आप एक्स एक्सिस के अंडर हो, जैसे मैंने आपको बताया। तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि अरे ये टाइटल कौन-सा होगा? या हो सकता है आप फ्यूचर में आओ इसलिए दोबारा और कहो यार मुझे टाइटल को फॉर्मेट करना है, और आप बोल दो कि भई टाइटल ये कौन-सा टाइटल है? तो एक्स एक्सिस के अंदर जो चीज़ है वो उससे रिलेटेड होगी, ये अलग होगा। सिंपल सी बात है, ठीक है जी? उसके बाद ये लेआउट है, लेआउट को फिलहाल आप भूल जाएँ, इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है। रीसेट टू डिफ़ॉल्ट, मतलब बाई चांस आपको सारा कुछ ही डिफ़ॉल्ट करना हो, मतलब जैसे पहले था, तो आप ये भी कर सकते हो, ठीक है? सारा कुछ नॉर्मल हो जाएगा, फॉर्मेटिंग बाय डिफ़ॉल्ट चली जाएगी। वाई एक्सिस भी उसी का भाई है, वैसे ही चलेगा वाई एक्सिस, ठीक है? क्योंकि वाई एक्सिस हमेशा नंबर्स में होती है, जिसमें आपको एक एक्स्ट्रा टर्म और मिलेगी रेंज। फिलहाल के लिए मैं पहले वैल्यूज़ में चलता हूँ, वैल्यूज़ जो आपको ये दिख रही हैं। अब यहाँ पे हमने जैसे फॉर्मेटिंग की है, मैं चाहूँगा वहाँ भी सेम वैसे ही फॉर्मेटिंग करें। अगेन हम इसको चूज़ करते हैं जी, साइज़ आई डोंट नो वहाँ पे मैंने क्या दिया था, बट चलो 10 कर लेते हैं। कलर आपको रिसेंट कलर्स में मिल जाएगा, ये हमने कलर यूज़ कर लिया। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि डिस्प्ले यूनिट्स बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा ऑटो पे रहती हैं, मतलब जो नंबर्स हैं आपके, पावर बीआई अपने आप देख लेता है, इसको कैसे करना है, ठीक है? मतलब आपका नंबर अगर बहुत बड़ा है मिलियंस में, तो ऑटोमेटिकली के की जगह एम आ जाएगा। आप यहाँ से कभी भी वो चाहें तो चेंज कर सकते हैं। जैसे किसी स्टूडेंट ने मुझे कहा था कि सर ये नंबर्स जो है ना, ये मुझे ऐसे नहीं चाहिए, मुझे होल नंबर चाहिए। जैसे 20 के जो है, ये राउंड नंबर होगा, तो अगर ये 20,400 है या कुछ, मुझे वो देखना है, तो आप यहाँ से इसको नन भी कर सकते हैं। मतलब आप बोलोगे मुझे डिस्प्ले यूनिट नन रखना है, तो नन में क्या होगा, पूरा नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है? ये एक यूज़फुल ऑप्शन है। तो फिलहाल हम इसको ऑटो पे रखेंगे। जैसे मिलियन है, अगर मैं इसको मिलियन में कन्वर्ट करूँगा, तो 20,000 को मिलियंस में कन्वर्ट करोगे तो वो पॉइंट 02 समथिंग कर देगा। देख रहे हो आप, है ना? तो इसका तो कोई सेंस नहीं है। हम ऑटो में रखेंगे इसे, ठीक है? ये परफेक्ट है, जो भी ने मुझे ऑप्शन दिया है, करेक्ट? उसके बाद अगर कोई नंबर जैसे एवरेज वगैरह है, या कुछ आपको डेसिमल्स में भी रखना है, तो आप वो भी रख सकते हो, या से आप डेसिमल्स बढ़ा सकते हो। हम लोगों को इसको ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है? ये इस तरह से है। ये स्विच एक्सेस ऑप्शन, अब ये देखिए, ये आपकी पोजीशन स्विच कर देगा यहाँ पे। तो वैसे तो इसको स्विच करने का कोई लॉजिक नहीं है खास, बट कभी अगर आपको लगता है यहाँ पे मुझे डेटा शो करना है, आप कर सकते हो। हम लोग इसको बाय डिफ़ॉल्ट वहीं पे रखेंगे जहाँ पे है, ठीक है? अच्छा, उसके बाद देखिए टाइटल है। टाइटल वही चीज़ है कि आपको अगर इसको भी फॉर्मेट करना हो रेवेन्यू, तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ मैं क्या करूँगा, मैं टाइटल को ही अपने यहाँ पे कस्टमाइज़ कर दूँगा, जिससे देखने वाले को क्लियर कट पता लग जाए कि ये रेवेन्यू है। तो मैं दोबारा से रेवेन्यू वर्ड यूज़ क्यों करूँ? मैं कम इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करके चार्ट में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देना पसंद करूँगा। तो टाइटल की फिलहाल ज़रूरत नहीं है, बट अगर आपको लगता है कि टाइटल मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, मुझे कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट चीज़ उसमें डालना है, तो आप डाल सकते हो। ऊपर वाली चीज़ जो हमने देखी थी, रेंज। देखिए, क्या होता है वैसे, ये रेंज जो है आपकी, ये मिनिमम और मैक्सिमम पे चलती है। ये आपको एक्सेल में भी मिलेगी, ठीक है? मतलब कि ऑटोमेटिक डेटा रीड कर लेता है आपका। आप जो भी नंबर डाल रहे हो, आपके डेटा में जो भी नंबर्स है, उसके अकॉर्डिंग 0 से 80 के लिए चला गया। क्योंकि हाईएस्ट सेम जो है वो 75 पे है। तो ये ऑटोमेटिक है, मोस्टली ये ऑटोमेटिक ही रहता है। लेकिन अगर आप इसको अपने आप सेट करना चाहो कि भई
आप कहते हो कि नहीं मुझे एक फिक्स नंबर रखना है, वो आप कर सकते हो, ठीक है? वो आप कर सकते हो। उसके लिए जैसे आप बोलो कि मुझे मिनिमम नंबर जो है वो रखना है 1000, ठीक है? तो ये देखिए 1000 से स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद अगर मैं कहता हूँ मुझे मैक्सिमम फॉर एग्ज़ाम्पल रखना है 90,000, ठीक है? ट्राई करते हैं, ये देखिए, ठीक है? तो उसके हिसाब से आपका ये नंबर चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है? अब ऐसे ही इस रेंज सेटअप में क्या हुआ था कि एक बार किसी ने क्या किया कि यहाँ पे नंबर डाल दिया 30,000 फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास एक क्वेरी आई थी। उसे डाला होगा एंड देन व्हाट हैपेंड मे बी आई आई एग्ज़ैक्टली डोंट नो ऐसा कैसे हुआ होगा, लेकिन उस स्टूडेंट का ये कंसर्न हो गया कि भई मैं जो भी डेटा यहाँ डाल रहा हूँ वो सारे सेम आ रहे हैं, लेकिन जब मैं हावर कर रहा हूँ तो नंबर्स तो डिफरेंट आ रहे हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि क्योंकि अब ये चार्ट ऐसा दिखा रहा है कि जैसे सारी परफॉर्मेंस सेम है, ठीक है ना? तो जब हमने इसका ये रेंज देखा तो समझ आया कि उसने एक्चुअल में जो मैक्सिमम नंबर दिया हुआ है वो नंबर ही सभी फील्ड्स से छोटा है। तो फिर क्या करें? चार्ट को जगह चाहिए ना, तो इसीलिए या तो आप इसको चेंज कीजिए या जैसे मैंने कहा ऑटो मोड बेस्ट रहता है, बिकॉज़ फ्यूचर में आपका डेटा अगर बढ़ भी जाता है तो ऑटो मोड, ऑटो जो आपका यहाँ पे ऑप्शन है, वो आपके वाई एक्सिस को चेंज करता रहेगा, वो सब दिखाएगा, ठीक है? तो अब इसको आप यहाँ पे ऑटो टाइप करने की कोशिश नहीं करेंगे कि भाई चलो ऑटो करना है, ये टाइप करो, ये टाइप ही नहीं होगा। आपको बैक स्पेस मारिए, बाहर क्लिक कीजिए, ऑटो आ जाएगा, या इवन डिलीट कीजिए, बाहर आ जाइए, ऑटो अपने आप आ जाएगा, ठीक है? तो छोटी-सी हमारी एक पॉइंट है, वो मैंने आपको बता दिया। ऑटो पे रहता है इन्वर्ट रेंज, ऑब्वियसली इन्वर्ट इस तरह से आपका ये दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है? तो ये एक अलग स्टाइल है। तो इसका किसी स्पेसिफिक कहीं पर्पस के लिए कहीं यूज़ होता हो तो मुझे नहीं पता, बिकॉज़ ऑप्शंस अगर दी हैं तो कोई लॉजिक तो होगा, ये चीज़ें इतनी बड़ी होती हैं, ठीक है? आप कभी बोल ही नहीं पाएँगे कि हाँ, मुझे सब आता है। मैं 2003 से एक्सेल कर रहा हूँ, जैसे सीखा मैंने, अब तो कितना टाइम हो गया, तो मैं जब भी बैठता हूँ मुझे यही होता है यार ये भी रह गया पेंडिंग, ये भी पेंडिंग है, ठीक है? तो ये सब तो चलता रहता है। तो है ऑप्शन, बट मैंने पर्सनली इसको यूज़ नहीं किया है, ठीक है? तो हमारा अगेन रीसेट टू डिफ़ॉल्ट आप कभी भी कर सकते हैं। वाई एक्सिस के अंदर भी ऑप्शन है यहाँ पे, स्क्रॉल करता हूँ मैं, ये, ठीक है? एनीवेज़ सर ये लॉगरिथमिक सीन कैसे? इस पे अभी बात नहीं करेंगे, बाद में देखेंगे। ये कई आपके आवरली टाइम फॉर्मेट्स के लिए कई बार यूज़ होता है, बट अभी फॉर्मेटिंग सीख। क्योंकि सर एक्सेल में भी जब हम वो करते हैं ना ट्रेंडिंग हाँ, प्रपोज करते हैं तो उस समय भी लॉगरिथमिक और स्टैंडर्ड डेविएशन के मोड्स आते हैं। हाँ, आता है, आता है। अ, थोड़ा ग्राफ्स को, विजुअल्स को कर लेते हैं, फिर जब आगे फीचर्स करेंगे, तो क्या आप मुझे एक बार रिमाइंड करवा देना उसके लिए स्पेसिफिक लेवल 10। तो समथिंग बैड हैपेंड टू माय थ्रोट, आई डोंट नो। ओके, नेक्स्ट इज़ ग्रिड लाइन। अब ग्रिड लाइन्स का मैं कोई ज़्यादा बड़ा फ़ैन नहीं हूँ। ये ग्रिड लाइन्स आप देख सकते हैं, हॉरिज़ॉन्टल चाहिए तो क्लिक कीजिए। अब जैसे यहाँ पे आप चाहें तो कलर चेंज कर सकते हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ ये वाला कलर दे दूँगी, और ट्रांसपेरेंसी, कलर की ट्रांसपेरेंसी आपको कम ज़्यादा करनी है, ट्रांसपेरेंसी भी आप कर सकते हैं। लाइन स्टाइल जैसे मैं कहता हूँ सॉलिड, देखिए सॉलिड हो गया। नीचे देखिए आप इसकी विड्थ भी बढ़ा सकते हैं, तो उसमें इसकी विड्थ बढ़ाता हूँ, ठीक है? अगेन जैसे मैंने बोला, मैं इनका कोई ज़्यादा बड़ा, आई एम नॉट बिग फैन, आई डोंट यूज़ ग्रिड लाइन्स, ठीक है? बट आप आपके सामने ऑप्शंस हैं, तो मैं इसको ऑफ ही रखूँगा। इनफैक्ट मुझे क्लीन, दिस इज़ व्हाट आई लाइक, ठीक है? तो ग्रिड लाइन इज़ वेरी सिंपल। उसके बाद देखिए आपका ज़ूम स्लाइडर है। ज़ूम स्लाइडर का अभी कोई पर्पस नहीं है। अभी जैसे मैं आपको दिखाऊँ, ये ज़ूम स्लाइडर बन गया। इसका कोई अभी नहीं, इसको समझाने का भी कोई पर्पस नहीं है। इसको मैं सही विजुअल में आपको बताऊँगा, वहाँ पे आपको लगेगा अरे वाह! बड़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये शुरू में नहीं आई थी। काफ़ी टाइम बाद ये ऐड किया गया था माइक्रोसॉफ्ट ने। तो एनीवेज़ इसको छोड़ते हैं। उसके बाद है कॉलम्स। ये कॉलम्स ही हैं आपके वर्टिकल, जो आपने देखा ये जो वर्टिकल बार्स हैं, है ना? उनको कॉलम्स ही कहते हैं। तभी तो इस विजुअल का नाम है क्लस्टर्ड कॉलम।
स्ट्रक्चर्ड कॉलम। तो कॉलम्स का दोबारा चलते हैं यहाँ पे कॉलम्स, ठीक है? थोड़ा-सा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएँगे। शुरू-शुरू में थोड़ा टाइम लगता है, ऑप्शन कहाँ गया था, है ना? वो देखिए कॉलम्स हैं, कॉलम्स में आपके पास ये सारी कैटेगरीज़ हैं। ये इसलिए दी गई हैं कि भई आप चाहो तो सबका कलर वन बाय वन चेंज कर सकते हो। जैसे आपने कहा मुझे 2 टू 3 का कलर चेंज करना है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो यहाँ पे आप कलर चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने कहा कि भई इसका कलर अच्छा मुझे ये रखना है। तो इस तरह से हर कैटेगरी का कलर आप चेंज कर सकते हो, ठीक है? लेकिन देखिए बात ऐसी है कि आप हर कलर चेंज करना क्यों चाहते हो? या कोई कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है यूज़र को? सबको पता है ये हमारा रेवेन्यू है, राइट? कन्फ्यूजन तब क्रिएट होता है जब आप एक और साथ में इसके जैसे कॉस्ट बार आपने यूज़ किया है। मैंने यहाँ पे आपको याद है आपको जब मैंने बोला था यहाँ पे अगर मैं कॉस्ट भी डाल दूँ, अब दोनों को सेम कलर नहीं दे सकते। पावर बीआई खुद ही नहीं देगा एक्चुअल में। वहाँ पे कलर इम्पोर्टेंट होगा। बिकॉज़ आपको ये पता होगा ब्लू वाला कॉस्ट के लिए है, रेड वाला किसी और के लिए है, एंड ग्रीन वाला किसी और के लिए, राइट? पर जब पूरा का पूरा कैटेगरी एक चीज़ को प्रेज़ेंट कर रहा है व्हिच इज़ रेवेन्यू, तो हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है? तो इसीलिए हमें ये कलर ये नहीं कि सबके अलग-अलग कलर्स करो, बिल्कुल हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसको रीसेट टू डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ, ठीक है? ये हो गया। तो इसको फिलहाल ऑल ही रखेंगे। देखेंगे तो डोंट वरी, इस पे भी आएँगे कि मतलब कब करना है। अभी एक ही कलर रखेंगे। कलर जैसे मैं कहता हूँ मुझे मे बी ये कलर अपनी थीम के साथ रखना है। थोड़ा-सा ब्राइट हो गया, मैं ट्रांसपेरेंसी थोड़ी बढ़ा देता हूँ, इस तरह से, ठीक है? तो ये तो एक आर्ट है मतलब कलर कॉम्बिनेशंस किस तरह सेट करने हैं। आप गूगल की भी हेल्प ले सकते हैं वहाँ पे। जब आपको डैशबोर्ड्स वगैरह बनाने आ जाएँगे तो देखिए कौन-सी थीम वहाँ पे गूगल में आप बोलेंगे बीआई डैशबोर्ड थीम्स तो वहाँ पे थीम्स आपको बहुत सारे अच्छे-अच्छे मिल जाएँगे, आप कुछ भी उठा लीजिए। उसमें तो आप हो सकता है मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छे हों, बिकॉज़ मैं इनमें थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता। मतलब मुझे ये ज़्यादा पसंद है कैलकुलेशंस, कि डेटा की इन्फॉर्मेशन। लेकिन फॉर्मेटिंग स्टाइल्स में मतलब आई एम ओके। मैं कोई इसमें ज़्यादा फँसी नहीं हूँ कि नहीं, इसको तो मतलब 2-2 3-3 घंटे लगा के बनाना है, बट अपना-अपना टेस्ट है। तो ये ट्रांसपेरेंसी वगैरह हमने सेट कर ली, थोड़ा-सा और मैं इसको कम कर देता हूँ। आई थिंक 25 इज़ ओके, ठीक है? अच्छा, अब उसके बाद बॉर्डर सेक्शन है। बॉर्डर किसका? ऑब्वियसली आप कॉलम के अंदर हो, ये कॉलम्स है सारे, समझ गए ना? तो जब मैं बॉर्डर बनाऊँगा, तो बॉर्डर आपको दिखेगा ये वाला। आपने देखा नोट किया? थोड़ा-सा हल्का-सा बॉर्डर आना शुरू हो गया है। मेबी हम इसको थोड़ा बॉर्डर के अंदर चलते हैं और इसकी विड्थ मैं थोड़ा आपको बढ़ाता हूँ, तो आपको दिखेगा। ये देखिए, अब तो क्लियर हो गया, सबको बॉर्डर आ रहा है। तो अगर आपको बॉर्डर्स रखने हैं, तो आप रख सकते हैं। बॉर्डर का कलर भी हम चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा, लेट्स आई विल गो विथ दिस कलर, ठीक है? या मेबी व्हाइट कलर, वो आपको देखना है, ठीक है? तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं। अगेन इसमें भी ट्रांसपेरेंसी है बॉर्डर कलर में, वो भी हम कर सकते हैं। अगर आपको थीम के साथ कलर मैच करना है ऑटोमैटिक, तो आप इसको ऑन कर लीजिए। देखिए उसने आपके थीम के साथ कलर मैच कर दिया। आपको बॉर्डर नहीं रखना है तो आप ऑफ भी कर सकते हैं। जैसे मैं जनरली बॉर्डर वगैरह यहाँ नहीं रखता हूँ, ठीक है? वो भी हम कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारा लेआउट है। अगेन लेआउट ऑप्शन हमारा, ये देखिए, यहाँ पे हमें रिवर्स ऑर्डर ऑप्शन मिलता है और सॉर्ट बाय वैल्यू ऑप्शन मिलता है। दोनों ऑफ हैं अभी, दोनों एक्टिवेट नहीं है। उसका रीज़न ये है कि अभी ये चार्ट इनपुट सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी हमारे पास दिखाने के लिए सिर्फ़ ऐज ही है। अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल ये करूँ कि हर ऐज में किस मैन्युफैक्चरर का कितना कंट्रीब्यूशन है, सेल है, या किस कंट्री का उस पर्टिकुलर ऐज ग्रुप में कितना कंट्रीब्यूशन है, तो जितनी जब वो इतनी सेल्स होंगी, तो ये ऑप्शंस आपको ऑटोमैटिकली ऑन हो जाएँगे। देखेंगे अभी इस पे हम बात करेंगे, अभी ये सपोर्ट इसको नहीं कर रहा है। स्पेसेस बिटवीन कैटेगरीज़, ये कैटेगरीज़ के बीच में आप स्पेस कम-ज़्यादा कर सकते हैं, अगर आपको स्पेस बढ़ाना है तो इस तरह से बढ़ा सकते हैं। तो इस पे ज़्यादा मुझे टाइम नहीं लगाना है, इट्स ओके जैसा है मिला है इट्स फाइन, ठीक है? तो ये स्पेस है आपकी कैटेगरीज़ की। अच्छा, उसके बाद हमारा देखिए अगला ऑप्शन है डेटा लेबल। ये इन्फॉर्मेशन अच्छी है, कई बार क्या होता है कि आपको चार्ट्स पे डेटा लेबल इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। ऑन कीजिए, ऑफ है वैसे ये, तो ऑन कीजिए आपको दिख जाएगा। जैसे मैंने ऑन किया, आप देखें डेटा लेबल्स जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले भी होना शुरू हो गई है। मतलब ये चॉइस है, आपको रखना है तो आप रख सकते हैं।
ठीक है। और डेटा लेबल देखिए सीरीज ऑल है, ऑल ही रहेगा, बिकॉज अभी चार्ट क्योंकि एक ही कैटेगरी है, दूसरा हमने डाला नहीं है, ठीक है। तो ये ऑल ही रहेगा। इसका ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल है, आप चाहे तो वर्टिकल कर सकते हैं। अगेन ये देखिए, तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं। और फिलहाल इसको हॉरिजॉन्टली रखते हैं, ऊपर बढ़िया है। पोजीशन अगेन इनसाइड आउटसाइड, यहाँ पे रखना है, यहाँ पे रखना है, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं। ऑटो पे बैठा हुआ है, ऑटो पे आई एम ओके विद दैट। इसको फिलहाल इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। टाइटल, अब ये टाइटल जो है, लेट मी ऑन दिस टाइटल, ये देखिए जैसे आपने किया, आपको टाइटल भी मिल जाएगा, क्योंकि आप रेवेन्यू दिखा रहे हैं, तो टाइटल आपको उस तरीके से मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप चाहें तो कस्टम भी कर सकते हैं, मतलब सीरीज नेम उसने बाय डिफॉल्ट दिया हुआ है। जैसे आपने टाइटल ऑन किया, आपकी सीरीज कौन सी है, ये मतलब आप क्या दिखा रहे हो, रेवेन्यू दिखा रहे हो ना, तो उसको पता है ये, क्योंकि यहाँ पे देखिए ना, हमारे जो वाई एक्सिस में रेवेन्यू डला हुआ है, तो टाइटल आपको रेवेन्यू मिल जाएगा। ठीक है, डेटा लेबल्स में तो टाइटल मतलब दिखाने का तो कोई लॉजिक नहीं है, बट मैं वैसे आई एम जस्ट टेलिंग यू कि आप चाहे तो टाइटल इसमें दिखा सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए कस्टम भी है। ठीक है, ये चीज़ें मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, ये आगे और वीडियोस में डिस्कस कर लेंगे, बिकॉज अभी हम नॉर्मल फीचर्स जो हैं वो कवर करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से ऑटोमेशन होती है। कस्टम भी आप कर सकते हैं, मतलब अदर देन रेवेन्यू, बिकॉज रेवेन्यू तो सबको दिख रहा है। मैं चाहूँ तो यहाँ पे कस्टम करके यहाँ पे कुछ और फील्ड भी ला सकता हूँ। जैसे मैंने बोला कि मुझे कुछ और चाहिए, पेनल्टी चाहिए या एज ग्रुप चाहिए, फॉर एग्जाम्पल कोई भी ऐसा टाइटल, तो अभी मैं इस पे बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा। अभी टाइटल को हम ऑफ रखेंगे, बिकॉज इस टाइटल का यहाँ पे कोई काम नहीं है। बाकी उसका कलर, बोल्ड, फॉन्ट, अगेन ये सब आपको पता ही है, तो टाइटल फिलहाल आप नहीं रखेंगे। दूसरी बात, अगर मैं यहाँ पे डेटा लेबल शो कर रहा हूँ, तो इसका मतलब हो सकता है कि वाई एक्सिस में मैं वैल्यू ऑफ कर दूँ, वाई एक्सिस में ऊपर जाके, बिकॉज यहाँ पे अगर इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो मे बी मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, यहाँ भी जा रही है इन्फॉर्मेशन, यहाँ भी, तो हम इसको ऑफ भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। ठीक है, तो टाइटल पे फिलहाल बिल्कुल नहीं रहेंगे। वैल्यू आप कभी भी ऑफ कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बोला डेटा लेबल्स के अंदर आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, टाइटल, वैल्यू, डिटेल भी है। डिटेल अगेन एक और नया ऑप्शनल ऐड किया है कि आप चाहें तो इसमें फर्दर कोई और डिटेल भी डाल सकते हैं। यहीं पे डेटा लेबल्स का ये पार्ट है, फिलहाल के लिए वैल्यू रख रहा हूँ, इसको अभी हम नहीं करेंगे। बैकग्राउंड, अगेन इनका बैकग्राउंड डेटा लेबल्स का आपको देना हो, अगेन नॉट आई, मतलब है ऑप्शन, ठीक है, बट हम इसको इसको ज़्यादा मतलब मुझे नहीं लगता इसको इतना इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत है। बैकग्राउंड कलर वगैरह पर आप दे सकते हो, कहने का मतलब उन्होंने ऑप्शन आपको दिया हुआ है, और कलर्स इनफैक्ट आप चेंज भी कर सकते हो यहाँ से बैकग्राउंड के। ठीक है, रिमेंबर ट्रांसपेरेंसी 90% है, इसलिए आपको कलर ऐसा दिख रहा होगा। अगर मैं इसको थोड़ा ऐसे करूँगा, आपको प्रॉपर कलर दिखेगा, मतलब यहाँ भी एक बार दौड़ा लेना। ठीक है, तो एनीवेज बैकग्राउंड कलर हमें नहीं चाहिए, फाइन। और इसके बाद लेआउट, वेल इसका बिल्कुल कोई यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। प्लॉट, अगर आप हर विज़ुअल में लेट्स से आपने प्लान किया मुझे कोई अपनी कंपनी का लोगो दिखाना है जस्ट इन केस, तो आप कर सकते हैं। जैसे अ, मैं कोई भी इमेज आपको डाल के दिखाता हूँ, कोई भी लेट्स से ये कोई इमेज है आपकी कंपनी का, फॉर एग्जांपल देखिए लोगो है, कैन यू सी दिस? ऑब्वियसली ये ऐसे तो विजुअल सारा खराब होगा, मतलब आप यहाँ से ट्रांसपेरेंसी बढ़ा सकते हो और आप अपनी इमेज को डिम कर सकते हो एक सर्टेन लेवल पे, मतलब जैसे हल्का हल्का कंपनी का लोगो दिख रहा हो, ये थोड़ा सा उस पर्पस के लिए बनाया गया है। ठीक है, इस तरह से। अब बाकी फिट, पेल, ये सब आप ऑप्शन डिफरेंट डिफरेंट ट्राई कर सकते हो। इमेज वहाँ पे जैसे आपने बोला पूरा फिट हो जाए, तो वो पूरा आपकी स्क्रीन पे जैसे ये देखिए फिट हो गया, आप देखिए थोड़ा पिक्चर ज़्यादा आ रहा है ना, और तो कोई लोगो वगैरह आप यूज़ करें तो अच्छा है। अपनी अपनी पिक्चर पिक्चर तो हम क्या ही यूज़ करेंगे। एनीवेज़ मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, जस्ट रिमूव दिस, रीसेट टू डिफ़ॉल्ट का ऑप्शन यहाँ पे है, व्हिच इज़ ओके। ठीक है, तो ये हमारी सर मेरा एक क्वेश्चन था सर, जैसे कि मान लीजिए किसी पर्टिकुलर उसमें एक स्टैंडर्ड, जैसे कि हम कॉर्नर में हमको कोई इमेज अपनी कंपनी का लोगो बनाना हो, कैसे लगाएंगे सर? वो जैसे तो किसी आप चार्ट यहाँ से हमको, कर जैसे सकते हैं, कि इंसर्ट
डैशबोर्ड के ऊपर अपनी कंपनी का लोगो नहीं लगाते सर, उस टाइप में? हाँ, वो जब डैशबोर्ड बनाएँगे तो करेंगे उस चीज़ बस ख्याल से आप ले सकते हो कि इंसर्ट इमेज, तो आप यहाँ पे जब क्लिक करोगे तो वो इमेज जो है वो आपको आपकी फ्री फॉल होगी, मतलब आप उसको कहीं भी उठा के यहाँ पे उसको रीसाइज़ वगैरह कर सकते हैं, तो ईज़िली होता है। तो ठीक है। आइकन्स वगैरह में डैशबोर्ड में ओके, सो हमने देखा कि विजुअल पार्ट हमने बहुत सिंपल है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ग्रिड लाइन, कॉलम्स, डेटा लेबल्स, प्लॉट है, बैकग्राउंड, ये सारी चीज़ें देखी। जनरल में क्या है, जनरल चीज़ें मतलब स्पेसिफिक किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए नहीं होंगी। जैसे देखिए, जनरल में प्रॉपर्टी है, साइज़ है, हाइट और विड्थ कितना है इसका। अब ये मैं यहाँ से कभी नहीं करूँगा, जैसे मुझे हाइट कम करना है फॉर एग्जांपल, ये देखिए हाइट कम हो रहा है, राइट? तो आप सोच रहे होंगे यार यहाँ पे क्यों कर रहे हो, मतलब हाइट को मैं ऐसे ही हटा लूँगा, है ना? ऐसे ही कर सकता हूँ। ये ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है ना, आपको जैसे 5-6 आपने इमेजेस बनाई और आपको फटाफट क्या करना है कि आपने कहा सबकी हाइट 1 करनी है। तो आपको पता लगा सबकी हाइट है 350, तो आप यहाँ पे आके फटाफट टाइप कर सकते हैं 350, तो क्या है, आप इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है? मतलब ये ऑप्शन यहाँ पे हाइट और विड्थ से आप यहाँ पे चीज़ें चेंज कर सकते हैं, ठीक है? तो सर ये जैसे कि मैं मल्टीपल इमेजेस अगर सिलेक्ट करके एक बारी में करना चाहता हूँ, कर सकता हूँ सर इसमें, सेम केस में, या सिंगल सिंगल में ही होता है ये? मल्टीपल किस तरह से मतलब? तो जैसे कि मेरे पास मल्टीपल चार्ट्स हैं, सबकी मेरे को हाइट एंड विड्थ ना एक उसमें प्रोपोर्शन में लेके आना है, सेम सेम प्रोपोर्शन, क्योंकि जो मैं बिल्ड करता तो हमें नहीं पता होता कि इसका प्रोपोर्शन क्या है, इसका प्रोपोर्शन क्या है डैशबोर्ड के अकॉर्डिंग, ये मैं जान। हाँ, तो ये देखिए आप इसमें नहीं, वो तो आपके पास अलग से यहाँ पे ऑप्शन आ जाती है कि मेक सेम हर एक साइज चार्ट का सर अलाइन। डायमेंशन अलग होता है ना, उसके अकॉर्डिंगली। हाँ, नहीं वो जैसे सपोज़ मैंने कॉपी पेस्ट किया, अब जैसे ये चार्ट है, इसका कलर हम चेंज करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है, अब जैसे ये भी है, ठीक है? तो अब मैं सपोज़ हमें इसका हाइट है जैसे कि 400 ले लेते हैं चलो। लेट्स से मैं ये सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है? अब ये देखिए यहाँ पे बिल्ड विज़ुअल तो दिख ही नहीं रहा है, दोनों हमने सिलेक्ट किए हुए हैं, ठीक है? लेकिन अब हम ये देख लेते हैं कि भई हमें बाकी चीज़ें दिख रही है कि नहीं? जैसे जनरल टैब हमारा एक्टिवेटेड है, तो प्रॉपर्टी में गया और मैं कहता हूँ भाई आप ऐसा करो, आप इसको 400 दे दो, ठीक है? और विड्थ हो गया आपका 400, ठीक है? देखिए हो रहा है ये, ठीक है? 500 इस तरह से, वो आप एक साथ भी कर सकते हो, ठीक है? सेम से तो ठीक है, ठीक है। अ, एनीवेज़ मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। सो अम, यस, सो प्रॉपर्टी में कुछ खास नहीं है, हाइट विड्थ है और एक्स एक्सिस से ऊपर, वाई एक्सिस से ऊपर कितना, कहाँ, कैसे मूव कर रहा है, वो सब चीज़ें आपको मिलती हैं। टाइटल देखिए, ये टाइटल है हमारे पास, टाइटल मुझे चाहिए, एब्सोल्यूटली चाहिए, लेकिन टाइटल मुझे थोड़ा अपने हिसाब से चाहिए। तो टाइटल ये जो आपको दिख रहा है ना, आप हम यहाँ पे लिख सकते हैं रेवेन्यू, अ, रेवेन्यू एज ग्रुप वाइज़ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम सिंपली रेवेन्यू छोड़ देते हैं, ठीक है? शॉर्ट टाइटल। अच्छा, उसके बाद हेडिंग 3, हेडिंग 4 हैं, अलग-अलग फॉर्मेट्स हैं, ये फिलहाल इसमें कुछ नहीं है। हमें मतलब इसमें मैंने देखा है इसका कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है चेंज करने का। फ़ॉन्ट वगैरह आप यहाँ से कुछ रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। तो वही फ़ॉन्ट आप टाइटल्स के लिए रखिएगा, जो एक पर्टिकुलर फ़ॉन्ट अ, मतलब जो एक पर्टिकुलर फ़ॉन्ट हम इस विज़ुअल में रखेंगे। तो फिलहाल आई एम ओके, मैं किसी फ़ॉन्ट को चेंज नहीं करने वाला हूँ। साइज़ वगैरह आप यहाँ से बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, फिर सभी का यही साइज़ हमें रखना होगा। बोल्ड आपको बोल्ड करना है, बोल्ड कर सकते हैं। टेक्स्ट का कलर, लेट्स से आई विल गो विथ दिस टेक्स्ट कलर फॉर एग्जांपल। पीछे का बैकग्राउंड कलर भी हम चेंज कर सकते हैं। तो लेट्स सी, आपको करके दिखाता हूँ, ये देखिए, ठीक है? उसके बाद सेंटर लाइन करेंगे इसको, ठीक है? सेंटर लाइन हो गया, बढ़िया। उसके बाद टेक्स्ट रैप ऑन है, इसको ऑन रखेंगे, इसको ऑफ नहीं रखना है। कई बार क्या होता है, आपका टाइटल अगर बहुत बड़ा है, तो अब जैसे ये रेवेन्यू है, मैं थोड़ा टाइटल बड़ा करके आपको दिखाता हूँ। ये वही एक्सेल वाला रैप ऑप्शन है। आपने जैसे बोला कि रेवेन्यू ऑफ अ, टॉप कैटेगरीज़, ठीक है? इन 2024 फॉर एग्ज़ाम्पल, हो सकता है टाइटल इससे भी बड़ा हो। अब क्या होता है कि
अगर आप इसका स्पेस, क्योंकि आप जब डैशबोर्ड बना रहे हो तो हो सकता है एक चार्ट तो नहीं होगा, बहुत सारे चार्ट यूज करेंगे आप, 5 6 7। तो स्पेस के अकॉर्डिंग आप डिसाइड करते हो, थोड़ा सा इसको हम शॉर्ट कर लेते हैं, लाइक लेट्स फॉर एग्जांपल लाइक दिस। ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूँ, सिर्फ सारी फील्ड्स दिखनी ही चाहिए, वो तो इम्पोर्टेंट है। तो आप देखिए, क्योंकि रैप ऑप्शन ऑन है, आपका जो टाइटल है ना वो कट नहीं होगा, अगर वो अपने आप नेक्स्ट उसमें चला जाएगा। एक्सेल के सेल्स में भी ऐसा ही होता है, कभी आपने रैप टेक्स्ट वहाँ पे यूज़ किया हो तो अ, अगर मैं इस ऑप्शन को यहाँ पर अ, ये अगर मैं इसको ऑफ कर दूँ, फॉर एग्जांपल मैंने क्लिक कर दिया, तो क्या होगा कि वो इसको नेक्स्ट लाइन पे नहीं ले जाएगा। और देखिए अब मेरा जो टाइटल है वो कट रहा है, ठीक है? तो बहुत लंबा टाइटल है और मुझे लगता है कि एक स्पेसिफिक पॉइंट पे आगे वो कटना शुरू हो रहा है, तो मैं वो चीज़ नहीं चाहता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट हमें ये टेक्स्ट रैप जो है ऑन ही मिलता है, तो इसको ऑन ही रखेंगे, पहली बात, ठीक है? तो इस तरह से टेक्स्ट रैप काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद इन्होंने सबटाइटल ऑप्शन भी डालना शुरू किया है, काफ़ी पहले आ गया था वैसे तो। अगर टाइटल के अंदर भी सबटाइटल कुछ रखना है तो आप रख सकते हो, ठीक है? अगेन ज़रूरत है तभी, अदरवाइज़ लीव दिस पार्ट। अब जैसे देखिए सबटाइटल मैं रख रहा हूँ और सबटाइटल में मेरी अ, जैसे हेडर है टीम, या मैं जैसे कहता हूँ अक्रॉस ग्लोब, ठीक है? उसके बाद उसे बोल्ड कर दिया, उसे सेंटर लाइन कर देते हैं, ठीक है? सेंटर आ गया जी। उसके बाद और क्या कर सकते हैं, अगेन फ़ॉन्ट वगैरह मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? इसका टेक्स्ट रैप मैं ऑन नहीं करूँगा, बिकॉज़ इतना बड़ा सबटाइटल मैं कभी नहीं लिखूँगा, सबटाइटल छोटा ही रखेंगे, तो इसलिए शायद ये भी बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ है, तो रैप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन दोनों के बीच में डिवाइडर एक इंसर्ट कर सकते हैं, ये एक अच्छा ऑप्शन है, ये नया ऑप्शन है। यानी कि जो आपने टाइटल्स दिए हैं और जो आपका ये ग्राफ है, जो ये आपके कॉलम्स हैं, इसके बीच में एक डिवाइडर क्रिएट कर सकते हैं, आपके ऑप्शन है। देखिए एक लाइन इंसर्ट हो गया और उसके बाद उस लाइन पे चाहे तो कलर वगैरह अपने हिसाब से आप दे सकते हैं। जैसे मैंने कहा ये कलर या मे बी ब्लैक कलर चूज़ कर लेते हैं और मैं कहता हूँ कि भाई विड्थ थोड़ा बढ़ा देते हैं, लेट्स से विड्थ मैं कर देता हूँ 3, ठीक है? बेटर। तो इस तरह से लाइन स्टाइल अगेन सॉलिड डैश जो भी है, सॉलिड इज़ ओके। तो बाकी ये सब इसमें हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। और टेक्स्ट कलर ये आपका सबटाइटल का ही है, अगर आपको ये भी चेंज करना हो, आई कैन गो विद द सेम कलर आल्सो, दोनों का सेम कलर रख सकते हैं, ठीक है? सो इस तरह से हो गया। उसके बाद स्पेसिंग है, स्पेसिंग यहाँ पे आप देखें इसको थोड़ा मैं, ये देखें स्पेस स्पेस बिटवीन लेबल एंड वैल्यू, तो इसके लेबल्स के वैल्यूज़ के बीच में थोड़ा स्पेस आप देना चाहें, आप दे सकते हैं। आई थिंक 10 पिक्सल 10 पिक्सल तक ही जाएगा शायद ये। हाँ, ये देखिए थोड़ा-सा स्पेस क्रिएट हो गया, आप देख रहे हो? तो अगेन यू हैव चॉइस आपको किस तरह से रखना है, तो आई एम ओके विद दिस 6 या 5 जो भी है। उसके बाद इफ़ेक्ट्स हैं, इफ़ेक्ट्स में देखिए बैकग्राउंड, चार्ट का बैकग्राउंड आपको दिख रहा होगा, चार्ट का ये जो बैकग्राउंड है, इसका कलर अगर हमें चेंज करना हो थीम के अकॉर्डिंग, लेट्स से आई विल गो विद दिस कलर, ठीक है? ये देखिए, आप उसको ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत थोड़ा लाइट रखना हो, वो मैंने आपको पहले बता दिया, राइट? आपको लगता है मुझे डार्क कलर रखना है, अगर थीम अलाउ करती है, अच्छा लग रहा है, तो ऑफकोर्स आप कर सकते हैं। जैसे कोई भी आपको डार्क कलर अगर ऐसा कुछ रखना हो, ये बहुत बुरा लग रहा है और मेबी वैसे मुझे बैकग्राउंड्स डार्क बड़ी पसंद है विद द लाइट फॉर्मेट्स, तो बट इसके साथ ऑब्वियसली मुझे ये सारे भी व्हाइट वुड करने पड़ेंगे, तो और यस मैं इसको थोड़ा-सा ट्रांसपेरेंट ऐसे कर सकता हूँ, है ना? तो एनीवेज़ मैं फिलहाल के लिए लाइट थीम ही यूज़ करूँगा और इस तरह से। विजुअल बॉर्डर भी आप देख सकते हैं, कई बार मैंने यूज़ करता हूँ। विजुअल बॉर्डर चार्ट का बॉर्डर है, चाहिए? तो एक बार तो आपने इसका बॉर्डर भी देखा था, कॉलम्स के अंदर इसका बॉर्डर था, अब चार्ट का बॉर्डर है। मैंने आपको बताया हर मेन कैटेगरी में आपको मिल सकती है सेम चीज़। तो ये हमारा बॉर्डर है, देखिए वो बॉर्डर थोड़ा-सा विड्थ बढ़ाते हैं आपको दिखेगा, ये देखिए ये चार्ट का बॉर्डर है, ठीक है? अभी जब चार्ट के जो बॉर्डर होते हैं ये बिल्कुल आप देख रहे हैं एक तरह का अ, इसके एजेस जो हैं शार्प है, आप इसको राउंड भी कर सकते हैं, देखिए। राउंड एजेस मुझे पसंद है, जैसे मैं इसको मेबी 10 क्लिक करके दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, ठीक है? तो ये सब फॉर्मेटिंग का पार्ट है, ठीक है? सो इसमें कुछ सीखने वाला नहीं है वैसे, ठीक है? तो इफेक्ट्स में थे हम, राइट? यस, इफेक्ट्स में विजुअल बॉर्डर हो गया हमारा, करेक्ट? बैकग्राउंड तो हमने देख लिया,
बैकग्राउंड दे दिया, विजुअल्स ये भी ठीक है। उसके बाद इसको मैं पूरा रख लेता हूँ और बॉर्डर में मे बी सेम थीम के साथ रख लेता हूँ, ठीक है, ओके। अच्छा नेक्स्ट क्या है, शैडोज वगैरह आपको यूज़ करनी है फॉर्मेटिंग के लिए, कर सकते हैं। देखिए शैडो हो गया, ये शैडोज मैं इनमें तो नहीं बट कुछ विजुअल्स हैं उनमें यूज़ करता हूँ, जब डैशबोर्ड हम यूज़ करते हैं तो आपको बताऊंगा मैं। तो ये कलर्स शैडो के आप चेंज कर सकते हैं, ऑफसेट मतलब बाहर की तरफ, अंदर की तरफ, ये ऑप्शंस आप देख लीजिएगा, छोटे-छोटे जाते हैं। ओके, सो उसके बाद द नेक्स्ट ऑप्शन इज़ डेटा फॉर्मेट। वेल डेटा फॉर्मेट में हमें कुछ नहीं करना है, ये फॉर्मेट ऑप्शंस है। मतलब आपको किस तरह से डेटा को फॉर्मेट करना है, सो ऑलरेडी हमारा डेटा इसमें कुछ फॉर्मेट करने वाला नहीं है। इसको फिलहाल छोड़ते हैं, ये ऑप्शन नया इन्होंने डाला है। हेडर आइकन्स आपके देखिए ये हेडर आइकन्स है, ये भी मैं आपको बताऊँगा, बट फिलहाल ये कह रहा है कि आपको हेडर आइकन नहीं रखना तो आप हटा सकते हैं, आपको रखना है तो आप रख सकते हैं, ठीक है। हेडर आइकन्स तो होते ही होते हैं, मुझे चाहिए और इनके कलर्स वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। मैं बिल्कुल इसमें आई मीन आई डोंट डू ऑल दिस, बट आपको दिखाता हूँ। जैसे देखिए आपने कहा कि सपोज़ ये आपने कलर दे दिया, देखिए जस्ट टू हाइलाइट कि हाँ, यहाँ पे देखिए कुछ है ना? और फिर आइकन्स का भी कलर है, आइकन्स का कलर लाइट चूज़ कर लेते हैं। ये देखिए आइकन्स के कलर आ गए, बॉर्डर भी हो गया, ये बॉर्डर भी इसका बॉर्डर क्रिएट कर देगा, ऑल दैट, ठीक है। उसके बाद ये सब हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसको प्लीज़ बिल्कुल आप टच नहीं करेंगे, एज़ इट इज़ रखेंगे, ठीक है। तो ये मतलब हेडर आइकन्स इस तरह से है, मैं इसको रीसेट टू डिफ़ॉल्ट ही कर देता हूँ, वी आर ओके विथ दिस, ठीक है। अच्छा अब देखिए ये जो हमने चार्ट आपने अभी तैयार किया है, इसको फिलहाल कॉपी करता हूँ और पेस्ट करता हूँ, ठीक है। देखिए ये तो चार्ट का एक साइड आपने कवर कर लिया। अब हम बात करते हैं कि जैसे मैंने आपको बोला था कि लेजेंड्स वगैरह भी ऑप्शंस हैं वहाँ पे। अब देखिए जैसे ये चार्ट है हमारा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि मुझे कंट्री वाइज़ भी देखना है, ठीक है। और टाइटल का ना थोड़ा साइज़ आई थिंक ज़्यादा ही है। तो जनरल में चल के टाइटल के अंदर बस कुछ छोटा कर देते हैं, 10 इज़ ओके एंड आई विल यूज़ सेमी बोल्ड या पूरा बोल्ड, ठीक है। तो सबटाइटल भी देख लेना कैसे करना है। अब देखिए मैं इसमें क्या करता हूँ, मैं यहाँ से कंट्री उठाता हूँ और लेजेंड भी डालता हूँ और आपको दिखाता हूँ ये लेजेंड है क्या। एक और नया इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकता है इस सेम चार्ट में। होगा क्या कि अगर आप कंट्री कोई भी आप फील्ड उठा के आप डाल सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे लेजेंड डालता हूँ, ठीक है। आपने जैसे ही लेजेंड डाला, आप देखिए थोड़ा-सा स्पेस आपको ज़्यादा रखना पड़ेगा ताकि चार्ट क्लियर हो। लेजेंड क्या करता है कि जो आप एक्स एक्सिस में कैटेगरी यूज़ कर रहे हो, एज, अब क्योंकि आपने कंट्री डाला है तो हर कंट्री का एज ग्रुप वाइज परफॉर्मेंस आ जाएगा। ये एक और नया लेवल इन्फॉर्मेशन है। अब ये इतने सारे डेटा देखिए, अब ऑब्वियसली लेजेंड्स आ गए हैं तो ये डेटा लेवल जो है ये तंग करेगा, बिकॉज़ ये ज़रूरत नहीं है इसकी। लेट्स गो टू द डेटा लेवल और डेटा लेवल को ऑफ कर देते हैं। उसके अंदर टाइटल, वैल्यू, वो फॉर जो भी है वो कुछ नहीं चाहिए, ऑफ करो, मच बेटर, क्योंकि हमें ये दिख तो रहा ही है, ठीक है। तो अब आप ये देख सकते हैं कि जो हमारी कंट्रीज़ है, उन कंट्रीज़ का परफॉर्मेंस उस एज ग्रुप में कैसा है। जैसे सपोज़ ये हमारी कंट्री देखिए, इंडिया, यानी कि इस कंट्री में सबसे ज़्यादा सेल रेवेन्यू आ रहा है हमें इस कैटेगरी में, और इस कैटेगरी में इसमें भी ये है। उसके बाद कौन-सी कंट्री है? लेट्स से ये वाली है, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा लेजेंड जो है इन्फॉर्मेशन एक न्यू लेवल का इन्फॉर्मेशन आपको देता है सब लेवल पे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको वही बता रहा था कि यहाँ पे सेम कलर नहीं चलेगा। पावर बीआई खुद भी आपको सेम कलर नहीं देता है। यहाँ पे तो चलता है बिकॉज़ यहाँ पे है ही एक चीज़ सेम, पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेल्स तो है बट कंट्रीज़ अलग होते हैं। तो कंट्री अलग है तो सबके कलर्स भी तो अलग होंगे ना, अदरवाइज़ आपको कैसे पता लगेगा? आप हावर करके थोड़ी देखते रहोगे बार-बार, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कि आपको जो कलर्स मिले आप उनसे सैटिस्फाई नहीं हो, आपको कोई स्पेसिफिक कलर्स क्रिएट करने हैं, वो आप कर सकते हो। उसके लिए रिमेंबर कॉलम्स, कॉलम्स में जाएँगे, देखिए मैंने आपको बताया था ना, अभी ऑल आ रहा है जैसे, तो अब हमारे पास कंट्रीज़ सारे दिखना शुरू हो जाएँगे। पहले एज ग्रुप था, करेक्ट? तो जैसे सपोज़ मैं कहता हूँ कि मुझे इंडिया का कलर चेंज करना है, सो आई कैन चेंज द कलर फ्रॉम हियर। ट्रांसपेरेंसी या तो हम इसको कम करके देखें, थोड़ा डार्क थीम, हुँ, या मे बी लेट मी यूज़ दिस कलर,
ठीक है, कलर कॉम्बिनेशंस आप खुद देख सकते हैं। एंड देन लेट्स से व्हाट एल्स आई कैन पिक, मे बी लेट्स पिक रशिया, और इसका भी कोई कलर, लेट्स गिव दिस सम डिफरेंट कलर, यस, समथिंग लाइक दिस। बाकी तो आई थिंक थोड़ा सा इसको और इसको भी थोड़ा कॉन्ट्रास्ट कर देते हैं। तो दिस इज माय स्वीडन, लेट्स सिलेक्ट द स्वीडन, और लाइट ग्रे चलेगा क्या? नहीं, नो, कैन यूज maybe some other color. या मे बी दिस इज ओके। ठीक है, ये रेड ग्रीन ब्लू के कॉम्बिनेशन हैं, कोड्स हैं। ठीक है, सो आई मीन दिस इज फाइन। ठीक है, ये तो मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये आपके सारे कलर्स जो हैं चेंज हो गए। रिसेट पे रिकॉर्ड करना आप कर सकते हो। सो नाउ दिस इज द अनदर लेवल इंफॉर्मेशन, सो इट मीन्स कि लेजेंड्स का यूज भी हम कर सकते हैं, करेक्ट? ठीक है ना। तो इस तरह से आपका ग्राफ जो है ये कॉलम ग्राफ तैयार हो गया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अब यहाँ पे आते हैं एक बार अपने फॉर्मेट विजुअल में दोबारा, और हम लोग कॉलम सेक्शन में चलते हैं। ठीक है, कॉलम सेक्शन में चलते हैं। ओके, सो बॉर्डर्स, बॉर्डर्स इज नॉट रिक्वायर्ड, मतलब बॉर्डर हमें नहीं दे रहा है। और कुछ लेजेंड्स में चलते हैं एक बार। लेजेंड्स में हमारे पास ये आपके जो ये लेजेंड्स हैं, इनको लेजेंड्स बोलते हैं। अगर मैं आपको पुराने वाले विजुअल में ले जाऊँ तो वहाँ पे मैं वही ढूंढ रहा था भाई, अब क्योंकि हमने चैट को चेंज किया है तो कुछ ऑप्शंस एक्टिवेट होंगे, वही मैं देख रहा था। तो अब देखो, पहले लेजेंड ऑफ था। लेजेंड क्या होता है कि हर एक पर्टिकुलर कैटेगरी का एक कलर डिसाइड होता है, तभी तो हम डिस्टिंग्विश कर पाएंगे, है ना, कि कौन सा कलर किसके लिए है। तो पहले तो ऐसा ऑप्शन ही नहीं था, बिकॉज फील्ड ही एक थी, सारे एज थे, तो उसने उसको ऑफ ऑफ ही रखा था, है ना। लेकिन जैसे ही हमारा चार्ट चेंज हुआ, अगर मैं इसे सिलेक्ट करूँ तो लेजेंड ऑटोमेटिकली ऑन हो गया। ठीक है कि भाई, क्योंकि अब आपके पास डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज आती है। तो इसकी पोजीशन मैं पसंद करता हूँ टॉप सेंटर में रखना। ये टॉप सेंटर में हो गया। मुझे टेक्स्ट इसका नहीं चाहिए, तो ये टेक्स्ट टेक्स्ट ये जो आपको कंट्री दिख रहा है, क्योंकि सबको पता है ये कंट्री सी ही है, तो सॉरी, टाइटल की मैं बात कर रहा हूँ। कंट्री टेक्स्ट तो मतलब इसके साइज को आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, जैसे ये आपको बढ़ाना हो, बोल्ड रखना हो, है ना, इस तरीके से। सो आई थिंक छोटा ही रखते हैं इसको। फॉन्ट वगैरह आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, मैंने बोल्ड कर दिया, दैट्स ओके। कलर वगैरह आपको चेंज करना आप कर सकते हैं। और फॉन्ट का कलर जो टैब्स का है वो तो कॉलम में ही होगा। टाइटल में वही देख रहा था, ये टाइटल जो है कंट्री, ये इसकी भी फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं। ऑब्वियसली इसके अंदर आप जाएंगे तो मुझे नहीं चाहिए, इट्स क्लियर कि ये कंट्रीज हैं, तो इस तरह से ऑप्शन आपका ये लेजेंड हम यूज़ कर सकते हैं। और स्मॉल मल्टीपल अभी भी ऑफ है, पहले भी ऑफ था, क्योंकि उसका सिस्टम भी मैं आपको बताऊंगा, बिकॉज स्मॉल मल्टीपल हमारा अ, अभी हमने यूज ही नहीं किया है ना। तो इस तरह से ये आपकी चीज़ें हम डिसाइड करते हैं किस तरह से, है ना। ठीक है, ओके। अच्छा, और हमारे पास जनरल टैब में कुछ ऐसा हो, अ, अच्छा हाँ, ये टूल टिप एक रह गया आई थिंक। ये टूल टिप बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑफ ऑन आप इसे कर सकते, ऑन रहता है ये, वैसे आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने इसको ऑफ कर दिया ना टूल टिप को जनरल में, ये देखिए पावर करने पे कुछ भी नहीं दिखेगा। ठीक है, तो इसको ऑन रखिए ताकि हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती रहे। देखिए, तो ये तो बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिल रही है। ठीक है, हाँ, लेकिन आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे टूल टिप यूज़ करना है तो मैं क्या कहता हूँ, मे बी अपनी थीम के अकॉर्डिंग जो बैकग्राउंड वाइट है इसको डार्क कलर दे दें, ये कुछ भी कलर दे दें, और जो एज ग्रुप कंट्री हैं लेबल्स कहते हैं वो इसका डिफरेंट फॉन्ट दे दें,
और जो वैल्यूज आ रही हैं जैसे 8932 627 ये फ्रांस, इसका डिफरेंट कलर हम दे सकते हैं, ये कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि डार्क ग्रीन चूज कर लेते हैं बैकग्राउंड और इसको वाइट दे देते हैं और उसके फ्रंट में जो वैल्यू उसको में भी कोई और कलर दे देते हैं, ठीक है। तो आप वो दे सकते हो, मतलब आप यहाँ पे जब टूल टिप में जाओगे आपको इसको बिल्कुल कुछ नहीं करना है, आप टेक्स्ट में जाइए, टेक्स्ट यहाँ पे जब टेक्स्ट में जाएंगे ये अगर आपको साइज उसका बढ़ाना है, जैसे आपको समझाने के लिए मैं 12 कर देता हूँ, ये देखिए साइज बढ़ गया, ठीक है, 12 अच्छा है नो डाउट। फॉर्मेट वगैरह जैसे टाइम्स न्यू कर देते हैं, टाइम्स न्यू, ये देखिए फॉर्मेटिंग चेंज हो रही है ना। टूल टिप, लेबल कलर वही बैकग्राउंड, वैल्यू कलर ये सब है। तो ये ड्रिल टेक्स्ट आइकन ये नया है, आई हैव नो आइडिया। लेबल कलर फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने बोला मैं मे बी लेबल कलर ये दे देता हूँ, ये देखिए आपको दिख रहा होगा, बैकग्राउंड डार्क होगा तो अच्छा लगेगा, ऐसा मुझे लगता है। और वैल्यू कलर लेट्स से मे बी ये वाला, ठीक है, देखिए चेंज हो रहा है। नीचे थोड़ा आते हैं बैकग्राउंड में, और कलर में जैसे मेरा प्लान था कोई डार्क कलर में भी या मे बी ब्लैक ट्राई करें, ये देखिए, ठीक है। सो दिस लुक्स नाइस। और वही अगर आपको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट रखना है ब्लैक को, वो आपकी इच्छा है, देखिए मेरे हिसाब से तो पूरा ही डार्क बेटर है, ठीक है। और ड्रिल टेक्स्ट एंड आइकन कलर, अब ये आई हैव नो आइडिया, ये नया शायद इसमें डाला है, लेट्स सी दैट कुछ अगर हमें दिख जाए। ड्रिल टेक्स्ट, चलो आई सी। तो ये आपके पास सभी के सभी इंफॉर्मेशंस इस तरह से ये चार्ट हमारा यहाँ पे मतलब कंप्लीट होता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एवरीथिंग। लेजेंड्स, लेजेंड्स एप्लीकेबल होगा तो लेजेंड्स पे आएगा ऑप्शन, नहीं तो नहीं आएगा। ग्रिड लाइन्स कॉलम्स अगेन, ये लेट मी कीप दिस बैक टू ऑल, ऑल। और यहाँ पे एक ऑप्शन रह गया है बॉर्डर के बाद एक लेआउट था, आपको याद होगा, रिवर्स ऑर्डर सॉर्ट बाय, देखिए अब ये ऑन हो गया है। जब आपको पुराने विजुअल में मैं ले गया था तो यहाँ पे रिवर्स और सॉर्ट बाय जो है वो एक्चुअल में ऑफ थे, और मैंने आपको कहा था क्योंकि अभी हमारे पास कैटेगरीज नहीं है जिसको बेस पे वो उसको रिवर्स करें, मतलब रिवर्स किसको करे, रिवर्स मतलब इनको, जैसे आपने कहा कि नहीं ये पहले आए दूसरा बाद में आए, यू नो। तो जैसी कुछ चीज़ें आपकी जब डिज़ाइन सपोर्ट करेगा तो वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पे मुझे एक और चीज़ पसंद नहीं आ रही है कि ये फ्रांस का और आई थिंक ये है जर्मनी यूएसए, इनका कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा सा हम कॉन्ट्रास्ट कर देते हैं। सो फ्रांस का एक्चुअल सम लाइट कलर, या फाइन, ओके। हाँ तो लेआउट पे चलते हैं, लेआउट तो ऑफ हो गया, अभी तो ऑन था क्योंकि आप एक इंडिविजुअल कंट्री पे बैठे हो, ऑल कीजिए क्योंकि ये ऑल से रिलेटेड है, सब पे काम करेगा। तो लेआउट आ गया, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, हमें जरूरत पड़ जाए। जैसे अब देखिए मैं रिवर्स ऑर्डर करता हूँ, तो आप जैसे रिवर्स करेंगे क्या होगा कि वो जो लास्ट में है वो फर्स्ट आ जाएगा और जो सेकंड लास्ट है वो सेकंड आ जाएगा। मतलब इन केस अगर आपको ऐसा कुछ रिवर्स करना हो तो आप कर सकते हो। इसका एक्स एक्सिस से यहाँ से कोई लेना देना नहीं है। वही मैं आपने ये मैंने आपको पहले बताया, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि अगर मुझे सपोज सबसे पहले यहाँ पे 6 to 7 रखना है या 3 to 5 रखना है अपने हिसाब से, ठीक है। तो ये तो हमारा सारा जो है कॉलम्स, ये जो सीरीज है ये इसके ऊपर है। अच्छा, आप सॉर्ट बाय वैल्यू भी कर सकते हैं, मतलब वो सॉर्टिंग कर देगा आपकी इनके ऊपर किस तरह से आपको रखना है। जैसे मैं देखिए सॉर्ट किया तो ये आपकी सॉर्टिंग भी होगी, ठीक है। तो मतलब अगेन ये भी आई थिंक अच्छा ऑप्शन है, आपको क्लियरली दिख जाएगा कि कौन सा किस तरह से लेवल पे चल रहा है, ठीक है। ये ऑप्शन देखिए तभी अवेलेबल होगा जब आपके पास मल्टीपल यहाँ पे लेजेंड्स होंगे, जो आपने अभी यूज़ किया है। पूरा इस चार्ट में ये नहीं था क्योंकि सॉर्टिंग किसके बेस पे करेगा वो, ठीक है। तो ये जो
लेआउट है ना, ये आप इसको, क्योंकि इस चार्ट सपोर्ट कर रहा है तो यहाँ पे आपको मिलेगा। अच्छा, दूसरी एक ये भी चीज़ है, अब ये भी ऑप्शन है, ये भी इसके साथ ही है, स्पेस बिटवीन कैटेगरीज, स्पेस बिटवीन सीरीज, ये एक्सेल के चार्ट पे भी होता है, राइट। जैसे ये आपका, अपने ये आपका कैटेगरी है, ये कैटेगरी है, ये कैटेगरी है, तो इनके बीच का स्पेस आपको बढ़ाना हो, आप कहते हो थोड़ा और स्पेस रखने की ज़रूरत है, आप कर सकते हो, देखिए स्पेस बढ़ रहा है, ठीक है। अगर आपको थोड़ा कम करना है तो आप कम भी कर सकते हो, पूरा आप कर देंगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। तो थोड़ा सा मैं इसको, आई थिंक बाय डिफ़ॉल्ट 25 या जो भी रहता है वो इट्स गुड। अच्छा, बाकी ये सब मैंने आपको बताया, जैसे ये सीरीज़ होती है ना, कॉलम्स जैसे हम उनको बोलते हैं सीरीज़, वैल्यूज़ इसकी जो भी हमारी चेन सारी है। अच्छा, इसके बीच में भी आप चाहो अभी सारे इकट्ठे हैं, आप थोड़ा-सा स्पेस रख सकते हो, ये देखिए। अगेन अच्छा ऑप्शन है, थोड़ा-सा अगर आप रखना चाहो तो आप रख सकते हो, ठीक है? इस तरह से। अच्छा, उसके बाद ओवरलैप ऑप्शन भी है। ओवरलैप इस तरह से ओवरलैप हो जाएगा। अब आप कहोगे यार ये तो गलत ही है, करेक्ट? या इसका मैं आपको एक बताऊँगा कि कहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हो, थोड़ा-सा स्टाइलिश बनाने के लिए। अ, वो अगर हमारे पास सिर्फ़ 2 ही सपोज़ लेजेंड्स हों, तो उसके लिए थोड़ा-सा हम कर सकते हैं यूज़, मेबी डैशबोर्ड में यूज़ करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, और थोड़ा-सा मैं स्पेस अपना और कम कर देता हूँ, ठीक है? तो काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं, आप बार-बार चीज़ें करोगे, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है? उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया, एनालिटिकल पेन है, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, बहुत ईज़ी हैं, बट अभी इसको हम आज के दिन तो नहीं करेंगे, सेपरेटली कर लेंगे जब हम थोड़ा आगे बढ़ जाएँगे। तो आपने देखा कि कॉलम क्लस्टर चार्ट जो है वो काफ़ी बढ़िया और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, और इस तरह से इन्फॉर्मेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। बेसिकली ये आपकी यूज़ किए जाते हैं जहाँ पे आपको स्ट्रेंथ दिखाना हो, ठीक है? कैटेगरी का जैसे आपको साइज़ दिखाना हो कि भाई परफॉर्मेंस के ऊपर ये बहुत जो है हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है? अच्छा, अब इसका हम बनाते हैं डुप्लीकेट, राइट क्लिक करके, और अब मैं क्या करता हूँ कि अ, इस वाले चार्ट या तो हम स्क्रैच से बनाते हैं, ठीक है? इसको मैं एज़ इट इज़ छोड़ता हूँ। अब हम चलते हैं इसके दूसरे चार्ट पे, जो है स्टैक कॉलम चार्ट। स्टैक क्या है? स्टैक अगेन इज़ वन ऑफ माय फेवरेट्स। स्टैक वैसे वर्ड जो है वो इंग्लिश वर्ड है, राइट? स्टैक आप कह सकते हैं कि अ, मिक्सिंग करना, राइट? मिक्सिंग करना, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन को एक के ऊपर एक, स्टैकिंग करना, ठीक है? तो ये भी वैसा ही चार्ट है, बट इसका इन्फॉर्मेशन देने का स्टाइल डिफरेंट है। तो यहाँ कहीं ब्लैंक जगह पे क्लिक करके लेट मी क्लिक ऑन दिस, और सेम एज कैटेगरी और लेट्स से रेवेन्यू, वो मैंने सिर्फ क्लिक किया है, ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं किया, कई बार वो खुद भी पिक कर लेता है, ठीक है? तो ये देखिए, ये हमारा चार्ट बन गया। अब जब आप इस चार्ट को देखेंगे, आप कहेंगे कि यार ये तो सेम चार्ट है, जैसे पुराना चार्ट था क्लस्टर्ड कॉलम, तो स्टैक वाला भी सेम है, डिफरेंस क्या है? एक्चुअल में अभी आपको डिफरेंस नहीं दिखेगा इसमें, क्योंकि अभी आप सिर्फ एक ही लेवल इन्फॉर्मेशन यूज़ कर रहे हो। लेकिन जैसे ही आप लेजेंड डालोगे, मल्टी सेकंड लेवल इन्फॉर्मेशन डालोगे, आपको इसमें और इसमें डिफरेंस दिख जाएगा। तो लेट्स डू द सेम थिंग। मैं यहाँ पे पुराने वाले चार्ट में जैसे हमने क्या डाला था, कंट्री, ठीक है? डेटा लेबल ऑफ करते हैं, परेशान कर रहा है। तो ये तो एक चार्ट था। अब आप आइए इस पे, मैं यहाँ पे लेजेंड डालता हूँ और आपको दोनों चार्ट्स में डिफरेंस दिख जाएगा। फिर आप देख सकते हो कि आपको कौन-सा चार्ट यूज़ करना है। ये देखिए, ये है स्टैकिंग, वन ओवर अनदर। अब आप एक चीज़ ध्यान से अगर नोट करें, ये आपका हाइट ज़्यादा ले सकता है, विड्थ नहीं लेगा, बिकॉज़ यहाँ पे देखिए 2 टू 3 में सारी की सारी आपकी कंट्री स्टैक हो गई, ठीक है? और यहाँ पे वो लेफ्ट टू राइट चल रही है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर सपोज़ मेरे पास ये कैटेगरीज़ बहुत ज़्यादा है, जैसे कंट्रीज़ तो अभी कम है, अगर मैं इसकी जगह आइटम्स डाल दूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, या कैटेगरी डाल के देखते हैं। मैं यहाँ पे इसको रिप्लेस मारता हूँ, कैटेगरीज़ भी मेरे पास कम है, एक्सेसरी एनिमल, ठीक है। कुछ और डाल के देखते हैं। अम, ओके, आइटम नेम डाल के देखते हैं। ये देखिए, बहुत सारे आइटम्स हैं, ये देखिए,
अपने डेटा आपको याद ही होगा, आई थिंक 10-15 आइटम्स तो होंगे, राइट? तो यहाँ पे भी मैं कंट्री की जगह आइटम्स डालने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? ये देखिए, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ? मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हो सकता है कि जब आप यहाँ पे आइटम्स डालो तो आपको लग रहा हो कि यार मेरा चार्ट इसके लिए सपोर्ट नहीं कर रहा, मतलब मुझे थोड़ा-सा विड्थ इसके लिए क्रिएट करना पड़ेगा, राइट? और आपके पास स्पेस का शॉर्टेज है, तो आप इस चार्ट को भी रेफर कर सकते हो बिकॉज़ इसने विड्थ नहीं लेनी, इसने आपकी थोड़ी हाइट जो है वो ये यूज़ करेगा, ठीक है? हालाँकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी इतने सारे आइटम्स को शो करने के लिए आप इन ऑप्शंस को यूज़ करो, क्योंकि रीज़न ये है कि 5, 6, 7 तक तो चलता है, 10 तक भी चलेगा, स्पेशली इसमें, बट ये बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन देने का फ़ायदा नहीं है, जहाँ पे लोग कन्फ्यूज़ हो जाएँ। मेबी ये कर सकते हो आप इफ कंडीशंस वगैरह लगा के बाद में कि कुछ 5-7 टॉप कैटेगरी सिखा दिया, बाकी जिनकी कंट्रीब्यूशन कम है, जिनकी सेल्स कम है, उनको अदर्स में डाल दिया। तरीके बहुत है, पर मेरा मतलब ये है कि आप ऐसे कुछ भी नई इन्फॉर्मेशन अपने हिसाब से डाल दूँ, चलो ठीक है। देखने वाले को ये दोनों ही चार्ट्स बहुत बेकार लगेंगे, चाहे आप स्पेस बढ़ा दो, बिकॉज़ ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जा रही है इसमें, इतने सारे आइटम्स हैं, ठीक है? तो इन्फॉर्मेशन भी सोच समझ के ही डालेंगे। अब कंट्री तक तो सही चल रहा है। इनफैक्ट 3-4 और आ जाएँ, दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो कभी ऐसा हो कि आप हेडर्स डाल रहे हो और आपको लगता है कि मुझे विड्थ कम रख के हाइट में मेरे पास ज़्यादा मैं यूज़ कर सकता हूँ, तो ये ऑप्शन अच्छा है। इसमें क्या होता है देखिए, इसमें ये फ्रांस है, राइट? फ्रांस का शेयर कितना है? 12,000, ठीक है? और अब यहाँ पे देखिए, ये जर्मनी का है ओनली 3,000। तो जिस कंट्री का जितना सेल होगा उसी हिसाब से ये आपका एरिया कवर होगा, ये बॉक्स होगा, ठीक है? ये यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से स्टॉप है। कई बार स्टूडेंट को लगता है कि ये जैसे ऊपर वाला है जर्मनी, तो ये यहाँ से 0 से स्टार्ट होगा यहाँ तक, नहीं, वो यहाँ से दोबारा से रिकैलकुलेट कर रहा है 0 से, समझे आप? तो कहने का मतलब 12,000 प्लस 3,600 प्लस 16,000 एंड फाइनली मतलब टॉप पे जो भी आपका एक्सेस में या नंबर आ रहा होगा 75,000 या समथिंग, वो आपको यहाँ मिल जाएगा। तो जब हम इस चार्ट को स्टैक को देखते हैं, क्योंकि ये भी कॉलम ही है ना, वर्टिकल चल रहा है सारा, तो इसमें हमें ये देखने को ज़्यादा अच्छा व्यू मिलता है कि किसका एरिया, किसका बॉक्स कितना ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि जितना ज़्यादा बॉक्स बड़ा होगा उतना परफॉर्मेंस अच्छा है। हाँ, ऑब्वियसली हम रेंजिंग की जगह आप लॉस दिखा रहे हैं तो उल्टा है फिर तो। वो तो देखने का फिर आप व्यू उस हिसाब से रखेंगे, ठीक है? तो ये आपका स्टैक है। इसमें भी बाकी अब देखिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, लेजेंड सेम है, आपके लिए आसानी होगी, सेम है। मोस्टली चार्ट्स में ऑप्शन सेम मिलेंगी और नहीं भी मिलेंगी, क्योंकि ये तो एक ही फैमिली के हैं, तो इस हिसाब से आपको इसमें लगता है कि ये तो बिल्कुल मतलब ऑप्शंस वही हैं सारे। ये देखिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, लेजेंड्स वगैरह, ठीक है? लेजेंड्स को हम क्या करते हैं, मैं इसको सेंटर पे कर देता हूँ, टॉप सेंटर। टाइटल मैंने आपको बोला लेजेंड्स का उठा देते हैं, ऑफ कर देते हैं मतलब, और जनरल में चलते हैं। जनरल में अ अ, यस, ये जो टाइटल है रेवेन्यू, अगेन ये रख सकते हैं, रेवेन्यू कंट्री या जो भी आपको मॉडिफाई करना है, ठीक है? सो लेट्स से आई विल गिव टेक्स्ट कलर, सॉरी बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट कलर एंड फॉन्ट, और अलाइनमेंट शुड बी सेंटर। बाकी ज़्यादा मुझे इसमें कुछ नहीं करना है, इट्स फाइन, ठीक है? करेक्ट। सो डिवाइडर वगैरह रखना हो आप रख सकते हैं, बट नो नीड। टाइटल भी नहीं है, आई एम गोइंग टू यूज़, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन देखिए सेम है। टूल टिप्स वगैरह हमें बिल्कुल चाहिए, एंड इफ़ेक्ट्स में आप बैकग्राउंड का कलर चाहो तो चेंज कर सकते हो, जैसे यहाँ पे बेस्ड ऑन योर थीम, मे बी दिस, मे बी थोड़ा लाइट, ओके, ऑलराइट। बाकी सारी ऑप्शंस हम देख चुके हैं सारी, ओके। ये देखिए, ये इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट है, मतलब ये फीचर इन्होंने नया डाला है, रिबन। ये आपको यहाँ
अगर मैं इसमें जाऊँगा इसमें नहीं मिलेगा, ठीक है? रिबन ऑप्शन है बड़ा अच्छा, इसको समझिए आप, ठीक है? वैसे पहले जब ये रिबन ऑप्शन इनमें नहीं था, तो हमारे पास एक रिबन चार्ट होता है, वो मेरा फ़ेवरेट चार्ट है एक्चुअली, क्योंकि इसमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि रातों को तो पता ही नहीं होता ये वो क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है, ठीक है? लेकिन इन्होंने ना ये इन्फॉर्मेशन इसमें भी डाल दिया है। ये क्या है इन्फॉर्मेशन आप इसको समझें। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा-सा अभी तो हम समझ रहे हैं, तो हम इसको यहाँ पे बढ़ा देते हैं। तो ये रिबन ऑन करते हैं, ये आपको स्टैक में मिलेगा, क्वेश्चन में नहीं मिलेगा, मेरा कहने का मतलब है। ऑन कीजिए, ये देखिए कुछ हुआ, ठीक है? इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह पे बाद में आऊँगा, मतलब कलर वगैरह आपको चेंज करने हो, बॉर्डर वगैरह जैसे ये देखिए रिबन के बॉर्डर्स आ गए, फिलहाल ऐसे ही छोड़ते हैं, ठीक है? ये क्या है? बीच में आप देख रहे हैं ना ये कर्ली स्विगली लाइन्स हैं, ये रिबन को ऑन करती होगी। नहीं रखना है ना रखो, कोई बात नहीं है, ठीक है? देखो एक्चुअल में क्या होता है कि आप यहाँ पे ये कैटेगरी कौन सी कंट्री है? फ्रांस, ठीक है? अच्छा, अब एक और चीज़, यहाँ पे जैसे आप ये ग्राफ है, यहाँ पे जैसे मैं टाइटल्स रखना पसंद नहीं करूँगा डेटा लेवल में। यहाँ पे मेबी मैं रखना पसंद कर सकता हूँ बिकॉज़ ये एक के ऊपर एक जा रहे हैं, ठीक है? तो क्योंकि हमें रिबन समझना है तो उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं डेटा लेवल में जाता हूँ। आपको डेटा लेवल ये वाला डेटा लेवल ऑन करते हैं, देखिए आपको डेटा लेवल में उसने देखो बाय डिफ़ॉल्ट क्या किया, वैल्यूज़ दे दी, है ना? अब ये वैल्यूज़ देखना चाहो देख सकते हो बट मुझे वैल्यूज़ में ज़्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं है। मतलब मैं कलर के बॉक्स के साइज़ से ही पता लगा लूँगा कि कहाँ पे क्या हो रहा है ना? बट मैं ये कह रहा हूँ कि भाई डेटा लेबल में आप टाइटल ऑन कीजिए, टाइटल, ठीक है? ये देखिए, ये मेरे लिए थोड़ा इंटरेस्टिंग है और वैल्यू मैं ऑफ कर देता हूँ। ये देखिए, मतलब आपको रखना हो तो आप ये रख सकते हैं कि भई कौन-सा इसके लिए रेफ़र किया जा रहा है। इसमें साइज़ थोड़ा हम छोटा कर सकते हैं, 8 आई थिंक लास्ट रहता है और फ़ॉन्ट आप लाइट चूज़ कर सकते हैं, ये वाला या डिम लाइट, ठीक है? ये देखिए, ठीक है? एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये ये जब हम इस तरह से यूज़ करते हैं तो आपका जो ग्राफ है ना वो हो सकता है कि जैसे आपने इस तरह से बनाया ये कुछ अब आप देखिए कि कुछ चीज़ें आपको दिख नहीं रही है यहाँ पे वो टाइटल्स नहीं दिख रहे, वो सब साइज़ का इशू है। तो इसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा, ठीक है? अभी तो मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए एक्चुअली ये बता रहा हूँ। क्या? कि ये हमारे पास जो कंट्रीज़ हैं, आपको पता है हर ऐज में कंट्रीज़ हैं। रिबन की मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है, ये क्या है? एक्चुअल में क्या होता है जब आप रिबन यूज़ करते हो ना तो वो आपको ये बता देता है कि देखो करंट से नेक्स्ट, करंट से नेक्स्ट, करंट से नेक्स्ट, करंट कैटेगरी से नेक्स्ट कैटेगरी के बीच में उस पर्टिकुलर कंट्री का परफॉर्मेंस कैसा रहा, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अब देखो ये फ्रांस है, तो अगली जो कैटेगरी है 1 टू 2 ईयर उसमें फ्रांस ने क्या किया? यहाँ 12,000 सेल था, वहाँ हो गया 10,000। कितना डिप चेंज हुआ? -2500, 19% रेवेन्यू फॉल हुआ है यहाँ पे, है ना? आप देख भी सकते हो साइज़ से भी पता लग रहा है। अच्छा उसके बाद जब आप यहाँ जाओगे, तो ये इससे कनेक्टेड है ना? आप देख रहे हो। फिर जर्मनी का आपको बताया 24% अप हो गया रेवेन्यू। वैसे ही आप देखिए इंडिया का वो बता रहा है 21% घटा है, इस कैटेगरी से इस कैटेगरी के बीच में। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। जब आप यहाँ जाएँगे तो क्या होगा? इसका और इसका वो बताएगा आपको। ये देखिए 1 टू 2 में 10,000 सेल था, फिर 9,000 हो गया, 10% डाउन हो गया। तो मतलब ऐसी इन्फॉर्मेशन जो है वो रिबन देता है और ये इन्फॉर्मेशन अच्छी इन्फॉर्मेशन है, अगर किसी को देखना हो फटाफट से तो वो देख देख सकता है। ठीक है? यहाँ पे भी एक स्टूडेंट का क्वेश्चन आया था कि सर एक्चुअल में उसने कहा कि सपोज़ मैं जो ग्राफ बना रहा हूँ, तो मुझे इसमें क्या करना है कि अब पावर बीआई जब हमने यहाँ पे पावर बीआई में एक्स एक्सिस में ये डाला तो उसने ये कैटेगरी ऐसे दे दी। पर जैसे अब ये इन्फॉर्मेशन है, इसमें आपने बोला कि करंट और नेक्स्ट के साथ कंपैरिज़न होगा।
तो उसने कहा कि अगर मुझे 2 स्पेसिफिक अपनी ही चूज़ करनी हो, मतलब मैं ये चाहता हूँ, वही बात है कि 2 टू 3 के साथ मेरा कंपैरिज़न 3 टू 5 के साथ हो और फिर उसके बाद उसके साथ हो। तो बात वही है, एक्सेस को कस्टमाइज़ करना सीख लिया तो कंपैरिज़न अपने आप वैसे ही हो जाएँगे। क्योंकि जैसे-जैसे सीरीज़ आएगी, लेबल्स आएँगे वैसे-वैसे ही ये इन्फॉर्मेशन उस हिसाब से देगा। ठीक है? तो वो देख लेंगे। तो रिबन अच्छा ऑप्शन है और ये ऑप्शन पहले नहीं था। अच्छा, उसके बाद रिबन के अंदर हम एक बार चलते हैं, वेयर इज़ द रिबन? हाँ, तो ये देखिए डेटा लेबल, अब चाहो तो आप इसको ऑफ कर देना, ठीक है? मैं ऑफ कर ही देता हूँ, नॉट रिक्वायर्ड। मैंने आपको समझाने के लिए बेसिकली यूज़ किया था। तो अब देखिए ये इनिशियली मुझे थोड़ा ये लगता था कि मैं अपनी स्टाइल से ही चलूँ, मतलब सीरीज़ का कलर मैच ना करूँ। ये देखिए उसी से मैचिंग हो रहा है कलर, है ना? तो पर मुझे लगता है, अब मुझे लगता है कि ये ठीक है। मतलब आप चाहो तो इसको ऑन ऐसे कर सकते हो, ऑफ। जैसे अभी ऑफ किया, देखिए कलर, एक ही कलर अब आप चूज़ कर सकते हैं, वो आप देखिए कौन-सा करना है। जैसे आपने कहा कि मुझे ये कलर चूज़ करना है फॉर एग्ज़ाम्पल, ट्रांसपेरेंसी वगैरह आप कम-ज़्यादा उसकी कर सकते हो। फिर अभी तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, पता ही नहीं लग रहा है, तो मतलब जैसे थोड़ा-सा बॉर्डर्स वगैरह दे दिए और इसको और लाइट कर दिया, इस तरह से, मतलब मतलब इनिशियली मैं थोड़ा-सा इसके फ़ेवर में था कि मैं मतलब इस तरह से सेट करूँ, ठीक है? इनफैक्ट आप चाहो तो अलग-अलग कलर्स भी सेट कर सकते हो। जैसे आपने ट्रांसलेट किया, तो आपने कहा क्योंकि अभी सभी का कलर एक ही है, बट ये ग्रेड लाइन्स हमें हेल्प कर रही है, बॉर्डर्स हेल्प कर रहे हैं, ठीक है? तो आप हर किसी कैटेगरी का कलर अपने हिसाब से भी चूज़ कर सकते हो, एंड आई थिंक इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम, क्योंकि ऑलरेडी मैच सीरीज़ कलर दिया हुआ है। बॉर्डर्स में भी आप थोड़ा-सा जाके, जैसे मैंने बोला कि बॉर्डर भी आप रिबन कलर के अकॉर्डिंग कर सकते हो, ठीक है? और यहाँ पे जैसे विड्थ है, आप इसको कम-ज़्यादा कर सकते हो, ये देखिए। तो मेरा सिंपल सा फंडा ये है कि उन्होंने मैच सीरीज़ कलर दिया हुआ है, लेट्स गो विद दैट, इट्स ब्यूटीफुल। आप थोड़ा-सा उसे ट्रांसपेरेंस वगैरह, अपनी ट्रांसपेरेंसी कम-ज़्यादा करनी हो कलर्स की, आप कर सकते हो। आपको अगर लगता है कि यार ये और ये थोड़ा मिक्स अप हो रहा है ना? तो वो आप ट्रांसपेरेंसी कर लीजिए। बॉर्डर्स में भी मुझे थोड़ा-सा इतना ज़्यादा, मतलब अब थोड़ा-सा नहीं लगता है कि बॉर्डर्स की ज़रूरत है, ये जो बॉर्डर्स हैं रिबन्स के। अगेन थोड़ा-सा ट्रांसपेरेंसी बढ़ा के आप देख सकते हैं आपका टेस्ट कैसा है, मतलब ये देखिए आप थोड़ा इसको लाइट कर सकते हैं, थोड़ा-सा विड्थ आप कहने का मतलब ये है कि थोड़ा-सा ग्राफ को ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि देखिए आपके नंबर्स अलग हैं और उनका इस तरह से अ, वेटेज अप एंड डाउन चल रहा है, वो अलग एक हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, तो वो इस तरह से मतलब हम जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। मैच रिबन कलर कर देंगे तो रिबन कलर्स अपने आप मैच हो जाएँगे, ठीक है। ये देखिए, तो आई थिंक इन्हीं के साथ चलें तो बेटर है। तो ये आप थोड़ा-सा अपने हिसाब से देख लीजिए, किस तरह से आपको करना है, ठीक है। पर्पस इसकी ये थोड़ा अलग दिखे, एंड वो मेन जो आपके ये परफॉर्मेंस है ये अलग दिखे। तो ये जो रिबन ऑप्शन है ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है और ये हमें स्टैक में मिलता है, ठीक है। सो ज़्यादा और इसमें बाकी सारी ऑप्शंस आपकी सेम है, ठीक। तो कभी भी इस तरह से आपको डेटा दिखाना है, आप दिखा सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में जो हमारा अगला चार्ट है, वो भी अगेन इसी फैमिली का है, व्हिच इज़ कॉल्ड 100% स्टैक, ठीक है। तो मैं इसको क्या चल रहा है 100%, 100% मुझे ज़्यादा पसंद है। उसका रीज़न क्या है कि वो अभी जैसे जैसे आपने ये चार्ट देखा, लेट्स यूज़ दिस चार्ट। अभी देखिए इसमें आपने देखा होगा कि जब हमने डेटा लेवल शो किए थे, या वैसे देख लो आप, ये नंबर्स दिखाता है हमेशा, राइट? व्हाट इफ मुझे परसेंटेज में देखना हो कि भाई किसका कितना परसेंटेज रहा, किस कंट्री का उस कैटेगरी में। जैसे इसने कितनी सेल की, अब जैसे सेल तो मुझे पता है 12,000 है, पर मैं कहता हूँ ओवरऑल इस कैटेगरी में टोटल सेल अगर 15,000 हुई है, तो या 1 लाख हुई है, तो उसपे 12,000 कितना परसेंटेज होल्ड करता होगा? 12%, 13%, तो इसी चार्ट को मैं कॉपी करूँगा, पेस्ट करूँगा, बिकॉज़ मैं रीवर्क नहीं करूँगा। थोड़ा-सा हम इसको ऐसे करते हैं और देखिए मैं यहाँ जाता हूँ और मैं कहता हूँ मुझे चाहिए अब कॉलम चार्ट, लेकिन
स्टैक कॉलम चार्ट लेकिन 100% वाला। तो इसका वाई एक्सिस जो है वो चेंज हो जाएगा, ये देखिए वाई एक्सिस चेंज, देख रहे हैं। और लेट्स हावर हियर, ये देखिए अब आपको ये जो रेवेन्यू दिख रहा था उसी की कार्बन कॉपी है, वैसे ज़्यादा कुछ वो नहीं है, बट परसेंटेज आता है तो परसेंटेज आई लाइक इट। और मैं अगर इसको यूज़ करूँगा तो मैं एक चीज़ ज़रूर करूँगा कि मैं डेटा लेबल्स पे परसेंट यूज़ करूँ। डेटा लेवल पे परसेंट यहाँ पे नहीं मिलता है। आपने देखा होगा, अगर हम यहाँ पे जाएँ, अगर मैं बोलता हूँ डेटा लेवल चाहिए तो बाय डिफ़ॉल्ट वो आपको नंबर दे देता है। अभी शायद वो पुराना उठा रहा है हमारा टाइटल, तो खैर वो हम हमेशा कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मुझे टाइटल नहीं चाहिए, मुझे एक्चुअल में वैल्यू चाहिए। ये देखिए, है ना? और अगेन इस वैल्यू को अगर आपको पूरा नंबर लेके आना है तो आप इसके अंदर जाके उसकी फॉर्मेटिंग को भी ऑटो से नन कर सकते हैं, वो हमने देखा ही है। अच्छा, अभी अब देखिए इस पे जैसे ही मैं जाऊँगा और इसके हम अ, ऑप्शंस देखते हैं डेटा लेबल्स की, ये देखिए, इसने क्या किया, इसने परसेंटेज नहीं दिया, क्योंकि ये है ही परसेंटेज के लिए बना, ठीक है? क्योंकि कॉपी है इसकी, इसीलिए टाइटल उसने पिक कर लिया, बट जनरली टाइटल हमेशा ऑफ ही रहते हैं, है ना? वो मतलब हमारे ऊपर है कि हम यूज़ करें ना करें। तो मैं आपको ये कह रहा था कि इसके डिटेल सेक्शन में, डिटेल में है ये ऑप्शन यहाँ नीचे, ये ये परसेंट ऑफ टोटल, ये ऑटोमेटिकली रहता है। आप चाहें तो इसको भी कस्टम कर सकते हैं। मतलब आप ये कह रहे हो कि मुझे मुझे कुछ और देखना है, जैसे मुझे देखना है कि हर एज कैटेगरी में कितने प्रोडक्ट हमने रखे हुए हैं। मतलब जैसे 2 टू 3 है, उसमें इंडिया कंट्री है, तो इंडिया के अंदर कितने प्रोडक्ट्स मेरे बन रहे हैं, जो सेल हो रहे हैं, यूनिक। तो अभी इसको नहीं करेंगे आज, ठीक है? मैंने आपको शायद पहले भी बताया, कस्टम पे नहीं जाएँगे। ये जो परसेंट ऑफ टोटल है, ये स्पेशल है इसमें, क्योंकि ये आप यहाँ पे देखें, ये हमारा जो नॉर्मल स्टैक है, ये डेटा लेकर, इसमें वो नहीं मिलेगा, ये डिटेल ऑफ रहता है इसका। आप ऑन कर सकते हैं, वो अलग बात है, ठीक है? मतलब वही इन्फॉर्मेशन डालने का है। ये यहाँ पे वैल्यू डाल दी, यहाँ पे कोई और फील्ड डाल दी, ये टाइटल डाल दिया। लेकिन यहाँ पे क्या है, मैं सिर्फ छोटा-सा पॉइंट है, वही समझा रहा हूँ कि यहाँ पे डिटेल आपने देखा बाय डिफ़ॉल्ट ऑन ही होता है। मतलब मैंने जैसे ही डेटा लेवल ऑन किया ऊपर, ये मुझे ऑन अपने आप मिल गया, ठीक है? तो ये परसेंट ऑफ टोटल है, ये यहीं पे रहता है, क्योंकि ये विथ ये इन्फॉर्मेशन हम यूज़ कर सकते हैं, अच्छी इन्फॉर्मेशन है। फ़ॉन्ट कलर वगैरह आप अपने हिसाब से यहाँ चूज़ कर सकते हैं। तो अब आपको ये बिल्कुल क्लियर पता लग रहा है। वैसे तो अगर हमें ये देखना है कि सेल्स किसका कहाँ ज़्यादा हुआ, तो वो तो वैसे ही दिख रहा है अकॉर्डिंग टू द साइज़, बट कितना कंट्रीब्यूशन हुआ है, ये भी हम देख सकते हैं। यानी कि ये जो हमारी कंट्री है फ्रांस, इसका टोटल सेल 16% है पूरे प्रोसेस पे मतलब इस पे। जैसे अगर आप ये देखो, यहाँ पे जो हमारा टोटल सेल हुआ होगा वो ये सबका प्लस होगा, अराउंड 30-40,000 होगा शायद ये, राइट? तो उस पे न्यूमरेटर 12,000 divided by that total sale of that category, not the process, not the overall, only the category total. सबका वैसे निकल रहा है, तो ये सबसे लेस है इस तरह से, ठीक है? तो ये चार्ट जो है वो आई प्रेफर दिस चार्ट, क्योंकि इसमें परसेंटेज जो है वो आई कैन सी। और ऐसा नहीं कि ये परसेंट मतलब आप इसको ऑफ भी कर दो तब भी आप देखो हावर, जो आप हावर कर रहे हो तो उस पर देख ही रहा है, ठीक है? कितना कितना किसका कॉन्ट्रीब्यूशन। सर मैं शायद मिस की हूँ, अगर क्लस्टर्ड चार्ट में मुझे परसेंटेज देखना हो तो? क्लस्टर चार्ट में परसेंटेज मतलब आप कह रहे हो कि ये वाला चार्ट ना? इसमें अगर इतना ज़्यादा लीजेंड नहीं है, मेरे पास 2 ही है कैटेगरीज़ में, तो फिर मैं दोनों का परसेंटेज देखना हो तो? दोनों का परसेंटेज मतलब आप किस तरह से कह रहे हो? जैसे प्रोसेस के ऊपर? मतलब जैसे अगर जैसे ये है सपोज़ फ्रांस, तो आप कह रहे हो कि फ्रांस का परसेंटेज टोटल सेल्स पे कितना हुआ? वो हाँ, आप हाँ, हाँ, नहीं, वो आप देख परसेंटेज सकते ऑफ हो सेल्स। हाँ, देखिए, उसके लिए ऐसा है कि बाय डिफ़ॉल्ट तो चार्ट वो ऑप्शन आपको नहीं देता, ठीक है? और अगर आप ये कह रहे हो कि स्टैक में जो ऑप्शन मिल रहा है क्या वो वहाँ नहीं मिल सकता है, तो वो वहाँ नहीं है ऑप्शन, वो नॉर्मल रहेगा। लेकिन लेकिन
इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि हम एक फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं, डैक्स जिसे हम कहते हैं। वो डैक्स जब आप सीखोगे तब सीखोगे, उसके बाद वो डैक्स जो है वो डैक्स बेसिकली क्या होगा, वो थोड़ा-सा इस तरह से होगा कि जो भी कंट्री है उसकी सेल डिवाइडेड बाय टोटल प्रोसेस की सेल, तो हम दोनों चीज़ें निकाल लेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के लिए। और वो जब निकाल लेंगे तो उस फॉर्मूले का जैसे आपने नाम दे दिया, अ नाम दे दिया आपने कुछ भी, जैसे कंट्री वाइज़ वेटेज, तो वो जो फ़ील्ड होगी वो यहाँ पे आपको दिखेगी, कंट्री वाइज़ वेटेज, क्योंकि आपने क्रिएट किया है। वो फॉर्मूलेस होते हैं, तो वो जब फ़ील्ड आप अपने विज़ुअल में यहाँ पे यूज़ करोगे तब आप ओके। चीज़ ठीक है सर, हाँ समझ गया। यहाँ से बनते हैं। जैसे एक्सेल में फॉर्मूला बार होता है, ये मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, मेजर कहते हैं इनको। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है बीआई में, क्योंकि यहाँ पर लोग बहुत फँसते हैं, बहुत फँसते हैं। जिनको बीआई का अच्छा नॉलेज भी होता है, शायद रवि को आइडिया होगा, तो वो एग्री करेगा कि ये भी एक ऐसा सबसे डेलिकेट टॉपिक है, जहाँ पे हमें थोड़ा-सा बहुत अच्छे लेवल का गाइडेंस चाहिए होता है। क्योंकि बाकी तो विजुअल्स हैं, बने-बनाए गाइडेंस ऑब्वियसली वो भी सब सब ना मतलब कि आज के टाइम पे विजुअली अपीलिंग बहुत चीज़ें होता है, लेकिन जैसे ही आपकी कॉम्प्लेक्स बिजनेस इशू आते हैं ना, तो वहाँ पे बंदे फंस जाते हैं। और फिर अगर आप चैट जीपीटी पे वहाँ से भी आपको आंसर ना मिले, यू गेटिंग स्टक। आपके पास वे नहीं होता, आप कैसे भागेंगे उससे? देन यू रियली नीड अ एक्सपर्ट गाइडेंस। करेक्ट। तो वो फिर तो मतलब आप मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा था कि अगर कोई चीज़ हमें रेडीमेड अवेलेबल नहीं है, कि भई आपने जैसे बोला कि मुझे उसमें कंट्रीब्यूशन देखना है, तो उसके लिए हम फॉर्मूलेस भी बना सकते हैं। या और वो फॉर्मूलेस बनाने के बाद हम उनको विजुअल्स में यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पर डैक्स जो है वो काफ़ी यूज़फुल होता है। ठीक है? हालाँकि इससे जुड़ा एक क्वेश्चन मैं आपका बाद में आंसर करूँगा कि भई अब जैसे सपोज़ जो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल रही है, किसी भी चार्ट में, अब मैं सभी के लिए बोल रहा हूँ, ये रेवेन्यू दे रहा है, खूब सर। हो सकता है कि इसी से मिला-जुला क्वेश्चन कि आपने ये कहा कि क्या मैं ये इन्फॉर्मेशन देख सकती हूँ कि उस कंट्री में, उस पर्टिकुलर कंट्री में सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू कितना गया है, सबसे लोएस्ट रेवेन्यू कितना गया है, एवरेज रेवेन्यू कितना है? या जैसे मैंने आपको अभी बोला ना कि कितने आइटम्स उस कंट्री में हमारे मैन्युफैक्चर हो रहे हैं यूनिक, बिना उसको यहाँ शो किए, क्योंकि यहाँ पे इतनी सारी थोड़ी चीज़ें शो करेंगे, वो हम कर सकते हैं। मतलब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी हम इसमें दे सकते हैं, ठीक है? उसके लिए अलग एक ऑप्शन हम यूज़ करेंगे, वो ऑप्शन होता है ये वाला टूल टिप। ये ना 2 जगह मिलता है आपको, एक तो यहाँ अभी हमने ये वाला डिस्कस नहीं किया है, याद रखना ये बात। एक आपका यहाँ पे, कहाँ पे? जनरल में ये, ठीक है? ये अलग है, वो अलग है। हमें अभी हमने ये वाला डिस्कस किया है कि भई ऑफ ऑन कर दिया तो यहाँ पे देखिए गए काम से, ठीक है? तो ये ऑफ ये रहेगा। तो वो भी हम देख लेंगे, वी विल डिस्कस अबाउट दैट। अच्छा, तो सबसे पहले ठीक है, तो हमारा कॉलम चार्ट जो है दैट इज़ डन। और अब हम फटाफट से लास्ट टॉपिक जो है बार चार्ट्स, मैं बाद में बताऊँगा। अभी हम लोग एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ करने जा रहे हैं, जिससे आपको आइडिया मिलने वाला है कि भाई ये तो रिपोर्ट्स जो हैं, डैशबोर्ड्स हैं, वाक़ई बहुत अच्छे बनने वाली हैं। तो फिलहाल के लिए मैं ज़रा थोड़ा-सा इसको बढ़िया कर दूँ, से ठीक है, अननेसेसरी सारी इन्फॉर्मेशन। ओके, अब देखिए मैं आपको लास्ट टॉपिक फिलहाल के लिए रख रहा हूँ, दैट इज़ स्लाइड्स। आप लोगों ने अगर एक्सेल में पिवट्स बनाए हों, नहीं भी बनाया हो, तो आपने स्लाइसर का नाम तो सुना ही होगा, ठीक है? तो नहीं भी सुना कोई बात नहीं। अब आप देखो क्या करने वाले हैं हम। बेसिकली हमारे पास स्लाइसर यहाँ पे ऑप्शन होता है, और मैं एक काम करता हूँ कि अ, ये जो हमने चार्ट्स बनाए हैं, लेट्स से ये वाला, इसको कॉपी करता हूँ, क्योंकि इससे ही आपको पता लगेगा एग्ज़ैक्टली क्या है। और एक और लेट्स से ये वाला भी रख लेते हैं। और जैसे हमने 2 चार्ट्स रखे हैं यहाँ पे, ठीक है? अब हम आते हैं स्लाइसर पे। स्लाइसर क्या है? स्लाइसर बनाने के लिए सबसे पहले स्लाइसर में जाएँगे। वेयर इज़ स्लाइसर? ये रहा। लेट्स क्लिक हियर। मेक श्योर कुछ सिलेक्टेड ना होने को वो उसी को कन्वर्ट कर देगा स्लाइसर में। ध्यान से उस विज़ुअल को। अनडू आप कर सकते हैं, डोंट वरी, कंट्रोल ज़ेड,
एक्सेल वाला। चलिए ये आ गया स्लाइसर। अब देखिए स्लाइसर में एक ही फील्ड है, मैंने आपको बताया ना, सारी फील्ड्स विजुअल्स के अकॉर्डिंग होती है, सेम भी हो सकती है, अलग भी हो सकती है। यहाँ पे सेम नहीं है क्योंकि ये अलग चीज़ है। पहले हम कॉलम्स के चार्ट्स के ऊपर ही थे, स्टैक 100% प्लस चढ़िए वो। अब ये स्लाइसर है। स्लाइसर क्या करता है, जैसे मैंने बोला कि मुझे यार फिल्टर करना है, मुझे फिल्टर करना है डेट वाइज, ठीक है, या लेट्स से कंट्री वाइज करना है। अब यहाँ पे ड्रैग करो कंट्री, ये देखो स्लाइसर बन गया, ये कंट्री स्लाइसर बन गया, ठीक है। अब इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये, जैसे यही हम यूज करते हैं डैशबोर्ड में। अब जैसे मुझे सिर्फ न्यूजीलैंड का डेटा देखना है, देखिए अब देख रहे हो न्यूजीलैंड का डेटा आ गया, चेंज हो गया। अब आप हो गया अरे यहाँ पे क्या हुआ, ऑब्वियसली वो एक ही कंट्री है ना, तो सारा का सारा डेटा 100% ही हुआ, बिकॉज ये स्टैक है। स्टैक तो तभी चलेगा जब एक से ज़्यादा कंट्रीज हो, तभी तो दिखेगा कौन सा कितना एरिया ले रहा है। अभी ये सारा इसने न्यूजीलैंड कर दिया, मे बी ये विजुअल इसके लिए परफेक्ट नहीं है, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, हम 2-3 कंट्री सेट करते हैं, कंट्रोल की प्रेस कीजिए, ये देखिए अब देख रहे हो, यानी कि आप दो चीज़ें यहाँ पे देख रहे हो क्या, कि मैं जैसे ही स्लाइसर पे क्लिक कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग डेटा चेंज हो रहा है, बाकी ग्राफ चेंज हो रहे हैं। इसमें स्लाइसर की कोई खास कोई अहमियत नहीं है, मतलब ये स्लाइसर का फीचर नहीं है, ये पूरे बीआई का ही फीचर है। इसको कहते हैं क्रॉस फिल्टरिंग। इसको क्या कहते हैं, क्रॉस फिल्टरिंग। तो स्लाइसर के साथ मैं क्रॉस फिल्टरिंग भी आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ क्रॉस फिल्टरिंग। क्रॉस फिल्टरिंग हमेशा आपको वन विजुअल टू अनदर विजुअल बाय डिफॉल्ट मिलता है। कैसे, देखो फिलहाल के लिए मैं इसको क्लियर कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है, मैंने क्लियर कर दिया। अब फॉर एग्जाम्पल इसको भूल जाऊंगा, आपने क्या किया, आपने यहाँ पे क्लिक किया, ये देखो इस पे, ये क्या है 2 to 3 years। आपने जैसे इस पे क्लिक किया, आप देखो इसने दूसरे चार्ट को 2 to 3 में फिल्टर कर दिया, मतलब बाकी सब इसके लिए मैटर नहीं करते। अब ऐसे और भी चार्ट्स हो सकते थे, सब पे क्रॉस फिल्टरिंग हो जाती है। अब इस पे जाओ, ये देखो, ये देखो, दोबारा क्लिक करो, वापस सब कुछ मिल जाएगा। अब आप कहते हो मुझे यहाँ क्लिक करना है, ये क्या है, ट्रांस, ठीक है, ट्रांस क्लिक करें 2 to 3 years, देखा आपने फिल्टर हो गया। क्या फिल्टर हुआ, 2 to 3 years वाला, और इसमें ये उसका सेल दिखा रहा होगा जो आपने यहाँ पे क्लिक किया है, देखो 1 to 811, 1 to 811, उसी का सेल दिखा रहा है। मतलब ये है कि क्रॉस फिल्टरिंग हर वन विजुअल टू अनदर विजुअल हमेशा बाय डिफॉल्ट आपको मिलती है, लेकिन लेकिन मोस्टली हम हमेशा प्रेफर करते हैं कि ये सारे विजुअल्स को कंट्रोल स्लाइसर से करें, तो ज़्यादा बेटर रहता है क्रॉस फिल्टरिंग मतलब, ठीक है। बट आप किसी भी विजुअल से किसी भी विजुअल को क्रॉस फिल्टर कर सकते हो, आपको स्पेसिफिक देखना हो। अभी हमारे पास थोड़े 1-2 ही ग्राफ हैं, अदरवाइज फ्यूचर में और होंगे तो आपको बहुत ज़्यादा समझ आएगा, ठीक है। तो ये मैं जैसे जैसे जिस जिस कंट्री का सेल जो है वो आपको दिखाऊंगा, वो उसके हिसाब से चेंज होगा। आई थिंक हम लोग ये वाला भी ग्राफ यूज करते हैं, एक और यूज कर लेते हैं, मतलब ठीक है। सो लेट्स सिलेक्ट फॉर एग्जांपल दिस कंट्री। अब आप देखो, देख रहे हो आप, बिल्कुल ये वही डेटा है जो ये वाला है। मैं तो एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ ना, बट विजुअल्स और भी हो सकते हैं। तो कंट्रोल की प्रेस किया मैंने, ये देखिए, देख रहे हो आप, वो तीनों कैटेगरीज दिखती, इंडिया, रशिया, स्वीडन। ये है क्रॉस फिल्टरिंग। तो कभी भी इस कंफ्यूजन में ना रहें, ये सिर्फ स्लाइसर के साथ ही है। अब मैं यहाँ भी अगर क्लिक करूंगा तो इसके अकॉर्डिंग बाकी सारे ग्राफ भी चेंज हो जाए, ठीक है, और रिक्लिक कीजिए सब वापस आ जाए, ठीक है। तो ये स्लाइसर इस तरह से यूज किए जाते हैं, ठीक है। अब हम स्लाइसर की फॉर्मेटिंग पे बात करते हैं, ठीक है। तो फॉर्मेटिंग के लिए सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं, ठीक है, विजुअल्स में स्लाइसर सेटिंग में बाय डिफॉल्ट उसने वर्टिकल दिया है, आप टाइल भी बना सकते हो, मेरा फेवरेट ये टाइल स्टिक है, आपके इस तरह से बन गई। आप इसको थोड़ा सा इस तरह से कस्टमाइज कीजिए, ये देखिए, ये मेरा फेवरेट है, जनरली मैं इसको यूज करना पसंद करता हूँ, बट आप कोई भी कर सकते हैं, ठीक है।
एरो साइन आपको अपने आप मिल जाएगा, अगर सपोज उसको जगह और चाहिए फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो इस तरह से आप बना सकते हैं टाइल्स। ड्रॉप डाउन भी आप बना सकते हैं। आपको लगता है यार मेरे पास 50-100 कंट्रीज हैं, तो मैं सारे के सारे वर्टिकल और टाइल में अगर दिखाऊंगा तो ज़्यादा जगह हो जाएगा, तो ड्रॉप डाउन में ये होगा कि वो एक ही रो में आपको सब ड्रॉप डाउन में दिखा देगा, फिर आप जो सेलेक्ट करना चाहें आप कर सकते हैं, है ना। ठीक है, तो सॉरी, तो फिलहाल हम लोग ये तीनों ऑप्शन आप देख लीजिए, आपको जो पसंद है प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग। मैं टाइल्स पे जैसे काम करता हूँ, तो टाइल्स को हम इस तरह से रख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए सिलेक्शन है। बाय डिफ़ॉल्ट मल्टीपल होता है, मैंने आपको भी दिखाया ना, कंट्रोल की करके मैं आई वाज़ एबल टू सिलेक्ट मल्टीपल आइटम्स, राइट। आप सिंगल भी कर सकते हैं कि नहीं देना ऑप्शन। सिंगल करेंगे तो क्या होगा कि अब मैं कंट्रोल की अगर प्रेस करूँगा तो वो देखिए मुझे अलाउ नहीं कर रहा है, सिंगल पे चल रहा है सारा कुछ, तो वो भी मेरा एक ऑप्शन है। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा-सा मैं और स्पेस करता हूँ। The slicer is the topic. Yes, I think अब हमारे पास सारा कुछ है। चलिए लेट्स गो बैक हियर। सिलेक्शन में थे हम, सिंगल सिलेक्ट। ठीक है, तो सिंगल सिलेक्ट फिलहाल मैं ऑफ करता हूँ। मल्टी सिलेक्ट विद कंट्रोल ऑन है। आप सिलेक्ट ऑल भी कर सकते हैं ऑप्शन, अगर आपको लगता है बहुत सारी फील्ड्स हैं, सबको बार बार ऐसे सिलेक्ट करना पड़ता है, प्रॉब्लम है, कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, है ना। तो आप ये भी कर सकते हैं सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल पे आप जैसे क्लिक करेंगे सब कुछ सिलेक्ट हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, बस याद जैसे मुझे इंडिया करना है, तो देखिए सिलेक्ट ऑल में क्या कर रहा है वो, आप जिस चीज़ पे क्लिक कर रहे हैं ये देखिए, ये जो जो रह गया वो आपको ऑप्शन वो दे रहा है। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे क्लियर सिलेक्शन भी है आपके पास, कभी भी आप चाहें तो सारी, अब जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ सिलेक्टेड होते जा रहे हैं, मैंने कहा क्लियर ऑल सिलेक्शन, क्लियर हो गया, सब कुछ क्लियर हो गया, मतलब वापस आप वहीं आ गए। ठीक है, अब मुझे किसी पर्टिकुलर कंट्री को देखना है, मैं देख सकता हूँ। तो सिलेक्ट ऑल आपको रखना है आप रखें, आपको नहीं रखना है तो भी ठीक है, आपकी मर्जी है। ठीक है, मैं फिलहाल इसको चलिए रख लेते हैं। रीसेट टू डिफॉल्ट वही है। स्लाइसर का हेडर मुझे इसकी जरूरत नहीं है, कंट्री। ठीक है, आपको रखना है तो आप रख सकते हैं, बिकॉज फालतू की इन्फॉर्मेशन मैंने बोला अवॉइड करें। कंट्री सबको पता है कंट्रीज हैं, तो हम ये इसको ऑफ कर सकते हैं। हालांकि इसमें इन्होंने वही ऑप्शन दिया हुआ है। इसका एक फ़ायदा जो मैंने देखा है, जो मुझे थोड़ा अच्छा लगता है, वो ये कि ऑब्वियसली टेक्स्ट को तो आप कर ही सकते हैं एडिट यहाँ पे, है ना। और बोल्ड वगैरह फॉन्ट कलर जो भी आपको दे रहा है आप दे सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कोई भी आप कलर यहाँ पे दे सकते हैं। फिलहाल मुझे लगता है दिस इज ओके। शो समरी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपको करना हो। इसमें बस ये है कि आप जो भी कंट्री सेलेक्ट करेंगे उसको आपको दे देगा। ठीक है, और जैसे मैंने कहा सिलेक्ट ऑल, तो देखिए सिलेक्ट ऑल बचेगा। ठीक है, और जैसे हमने इसको हटाया ये मल्टीपल सिलेक्शन हो गया, क्योंकि बहुत सारी कंट्री सिलेक्टेड है, तो मतलब एक ये ऑप्शन है, आप इसको चाहें तो रख सकते हैं। एंड अदरवाइज मैं इसका फिलहाल हेडर हटा देता हूँ। ठीक है, आई डोंट नीड दिस, करेक्ट। ओके, सो वी आर कंफर्टेबल विद दिस। ठीक है, वैल्यू, वैल्यू इज इंपॉर्टेंट फॉर मी। वैल्यू जो इसके अंदर की वैल्यूज हैं, ठीक है, उसको फॉर्मेटिंग करेंगे। ठीक है, तो जैसे आपने कहा कि मुझे इसका फॉन्ट बढ़ाना है, तो अब देखिए फॉन्ट बढ़ रहा है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से फॉन्ट सेट कर सकते हैं। मैं इसको फिलहाल इतना ही रखूँगा, लेट्स से 9 या मे बी 8, करेक्ट। अच्छा, इसके बाद इसको फॉन्ट चेंज कर सकते हैं यहाँ से, जैसे मैंने बोला आपको फॉन्ट आप चेंज कर सकते हैं। कलर भी चेंज कर सकते हैं अपने फॉन्ट का, जैसे सपोज ये देखें। ठीक है, ये अब जो मतलब सिलेक्टेड नियम का फॉन्ट इस तरह से चेंज हो गया। अगेन ये कुछ चीज़ें आपको देख लीजिएगा। पैडिंग, पैडिंग ये है कि जैसे हम पैडिंग बढ़ाएंगे इसका डिस्टेंस जो है वो आपका चेंज होगा। लेट मी, ये देखिए इस तरह से भी आप कर सकते हैं, वो अपने आप रीसाइज कर लेता है। समझ रहे हैं हम आप, है ना। तो बोला जैसे आपको इस तरह से भी बनाना हो तो आप ये भी बना सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी पैडिंग। पैडिंग बेसिकली क्या होता है, मैं इसको वन करता हूँ फिलहाल।
ये अटेंडेंस में बहुत अच्छा काम आएगा सर। यस यस राइट। जैसे एम्प्लॉयज़ का पूरा परफॉर्मेंस दिखना हो ना, और एक बारी में एक स्पेसिफिक बहुत अच्छा यूज़ होगा इसका। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि जो मैं दिखा रहा हूँ वही है, आप थोड़े से एक्सपेरिमेंट्स खुद भी करोगे ना, आपको लगेगा अरे यार ये भी जो है फॉर्मेट वो मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। अब जैसे देखिए मैं इसको ऐसे कर दूँ, ये देखिए वर्टिकल पे हो जाएगा। वो तो जब आप इन चीज़ों से खेलना शुरू करेंगे, आपको अपने आप ही चीज़ें पता लग जाएंगी, ठीक है। इस तरह से आप इसको वर्टिकल भी बना सकते हैं, है ना। ये हमारा नेविगेशन पेन बन सकता है, डैशबोर्ड में यही सब तो बनाएंगे, है ना, इस तरह से। तो अब अगेन मैंने जैसे आपको बोला कि ये तो दूसरा व्यू है। अब जैसे सपोज आप यहाँ जाओ, मैं इसको दूसरे पेज में ले जा रहा हूँ। अब जैसे सपोज आपने कहा कि नहीं मुझे एक्चुअली स्लाइड सब बनाना है कि डिफरेंट तरीके से, विच इज़ व्हाट, जैसे हमने बात की थी वर्टिकल लिस्ट आपको बनाना है, तो ये देखिए वर्टिकल लिस्ट इस तरह से आपको दिखेगा, है ना। तो वो सारी चीज़ें आपको एक्सपीरियंस आपको बता देगा मुझे किस तरह से यूज़ करना है, ठीक है। तो एनीवेज़ हम इसमें थे, वैल्यू सेक्शन में थे। और ये फ़ॉन्ट कलर देखिए, मैं ये देखिए फ़ॉन्ट कलर देख रहे हो आप, है ना। फ़ॉन्ट कलर इसका हो गया इस तरह से। पैडिंग पे थे हम, तो ये देखिए पैडिंग। पैडिंग वर्ड जो है ना वो वेबसाइट जो बनाते हैं हम, जब भी आप किसी वेबसाइट पे जाते हो आपने देखा होगा उसके लेफ्ट साइड पे ऊपर टॉप बॉटम में स्पेसेस होती है, मतलब चिपका के हर चीज़ नहीं होती। एक पर्टिकुलर वेब पेज बनाने का स्टाइल होता है, लेफ्ट से कुछ स्पेस है, उतनी इक्वल स्पेस राइट से है वो। पैडिंग बेसिकली वही होता है, तो ये टर्म यहाँ भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो जैसे आपको लगता है कि यार मुझे थोड़ा स्पेस रखना है, ये स्पेस आपको ये वर्ड और भी जगह पे दिखेगा वीआई में, तो ये आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अगेन ये आपकी चॉइस है, आपको नहीं रखना है तो डिस्टेंस कम हो जाएगा, कहने का सिर्फ ये मतलब है, ठीक है। सो मैं अपने वापस इसी पे आता हूँ, और इस पे देखिए मैं इस पे क्या है, इस पे मैं 13 कर रहा हूँ, ठीक है। अब एक्चुअल में हुआ क्या कि जब मैंने 13 किया तो आपने देखा कुछ चेंज नहीं हुआ। मे बी वो इस पर्टिकुलर पैटर्न को सपोर्ट कर रहा है, इसको वो नहीं कर रहा है शायद, क्योंकि इसमें ऑलरेडी टाइल्स बने हुए हैं, ऑलरेडी एक फिक्स डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये छोटी-छोटी बातें हैं। तो इस पे मेरा पैडिंग जो है वो ज़्यादा कुछ असर नहीं दिखा रहा, बट दूसरे स्टाइल के स्लाइसर में यहाँ पे हमने देखा अभी, करेक्ट? एनीवेज़, अच्छा उसके बाद देखिए बॉर्डर है, बॉर्डर्स वगैरह मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगते हैं। आप बॉर्डर्स बना सकते हो इनके, ठीक है। जैसे आपने कहा मुझे टॉप पे बॉर्डर रखना है, तो पहले तो कलर चेंज करें बिकॉज़ हमारा डार्क थीम है तो हमें पता ही नहीं लगेगा। तो लेट मी ट्राई टू कीप द विड्थ एज़ सेम। ये देखिए अब दिख रहा है। अब देख रहे हो टॉप पे बन रहा है। मैं कहता हूँ मुझे बॉटम पे भी बनाना है। देखिए बॉटम पे भी बन गया, लेफ्ट पे भी बन गया, और ये देखिए राइट पे भी बन गया। दिस इज़ ऑल अबाउट डिज़ाइनिंग, ठीक है। कोई डार्क कलर आपको समझाने के लिए यूज़ करूँ, ये हो गया, या मे बी या दिस वन, ठीक है। एनीवेज़, तो ये सारी चीज़ें हैं, मेरे को ठीक लग रहा है, आई कैन यूज़ ऑल। अदरवाइज़ आप जैसे आपने कहा कि मुझे सिर्फ बॉटम ही रखना है तो वो भी ठीक है, इस तरह से बॉटम रख लेते हैं। और बॉटम में व्हाइट कलर देख के एक बार मैं देखता हूँ, ये देखिए थोड़ा-सा विड्थ बढ़ाता हूँ, ये ठीक है। आप कोई और कलर भी रख सकते हैं, समथिंग लाइक दिस। एनीवेज़, तो ये स्लाइसर तैयार हो गया। स्लाइसर अब देखिए ये हमारी बैकग्राउंड्स हैं, आपको बैकग्राउंड का कलर भी आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं। जैसे बैकग्राउंड में अगर मैं कहूँ मुझे कुछ बैकग्राउंड हमें अभी विड्थ की वजह से शायद वो विज़िबल नहीं हो रहा है। लेट मी कीप द विड्थ लाइक दिस, और इसको मैं थोड़ा-सा, हाँ, सो ये वैल्यूज़ का बैकग्राउंड, इफ आई चेंज दिस टू दिस, लेट्स गो हियर। इसके बैकग्राउंड पे ज़रा नज़र मारते हैं। ये देखिए, बेसिकली मैं ये करने की कोशिश कर रहा था। बैकग्राउंड देख रहे हो, वैल्यूज़ का बैकग्राउंड है ना? तो वहाँ पे ऊपर शायद कोई कलर उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट कर रहा होगा, बट अदरवाइज़ ये देखिए वॉमिटिंग पार्ट है, तो इसमें ये आप कलर रखना है तो आप रख सकते हैं, आपको नहीं रखना है तो भी आप छोड़ सकते हैं, ठीक है? तो इस हिसाब से, तो यहाँ पे अ, हमारा जो बैकग्राउंड है, ऊपर देखिए ज़रा फ़ॉन्ट कलर हमने दिया हुआ है वैल्यूज़ में, और स्लाइसर सेटिंग्स। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। जनरल टाइटल आपको रखना है स्लाइसर का, आप रख सकते हैं। टाइटल में अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि आई विल गो हियर, आई टाइप समथिंग, ये देखिए आई डोंट नीड दिस, लेट्स ऑफ दिस, ठीक है। तो टाइटल का फिर वही है बैकग्राउंड,
सब फॉन्ट कलर आप कर सकते हैं। इफ़ेक्ट्स इफ़ेक्ट्स पूरे स्लाइसर का बैकग्राउंड ये मुझे चाहिए था एक्चुअल में। जैसे अब देखिए मैं इसको बैकग्राउंड का कलर दे रहा हूँ, दिस लुक्स नाइस। अगर मैं पूरा ही ब्लैक दे दूँ इसको, या ब्यूटीफुल, ये मैं कर सकता हूँ, इट लुक्स एलिगेंट। थोड़ा-सा ट्रांसपेरेंसी रखना चाहो आप रख सकते हो, बट वो फिर वैसे ही है, वो ब्लैक फिर अपना सिग्निफिकेंस लूज़ करता है। आई गो विद दिस, आई लाइक दिस। आप डार्क थीम, लाइट थीम जो भी आपको रखनी है आप रख सकते हैं, ठीक है ना? सो बेसिकली जब हमने स्टार्ट किया था तो ये ऐसे था, इसको ऐसे ही रखते हैं क्योंकि मैं पसंद करूँगा इसको ऊपर। अब देखिए बॉटम का नज़ारा ही कुछ और हो गया है। बॉटम ये जो हमने अभी नीचे लेआउट्स के वो जो बनाए थे, है ना? तो वही आप मतलब मैंने टॉप नहीं दिया था, मैंने बॉटम दिया था थोड़ा-सा हट के वो दिखे। तो वो ख़ैर आप उससे ज़्यादा बेटर अच्छा कर सकते हैं। उसके लिए तो मैं नहीं हूँ यहाँ पे, वो आप ट्राई कर सकते हैं अलग-अलग चीज़ें। अच्छा, विजुअल बॉर्डर्स, अब अगेन बॉर्डर आपको रखना है, आप रख लीजिए। इसका बॉर्डर आ जाएगा ऑब्वियसली। आप यहाँ से राउंडेड कॉर्नर्स और ये विड्थ वगैरह आप बढ़ाएँगे आपको दिख जाएगा। और लेट्स से लेट मी चेंज द कलर समथिंग लाइक दिस। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा राइट? राउंड कॉर्नर अगेन आप रखना चाहें तो रख सकते हैं। शैडो शैडो वही, ये देखिए शैडो इसका। चलिए शैडो भी इस बार रख लेते हैं। और डेटा फॉर्मेट फिलहाल टेक्स्ट है, इसके अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई फॉर्मेटिंग नहीं करना है। एंड हेडर आइकन आप ऑलरेडी देख चुके हैं ये वाले। अगेन इसको मैं बिल्कुल अनटच रखूँगा, मुझे यहाँ कोई कलर नहीं करना है। सो फाइनली जो हमारा ये इस तरह से स्लाइसर है, ये तैयार हो गया। मेरे मेरे क्वेश्चन था इसमें, जैसे कि मान लीजिए जब हम लेट्स से कि क्वार्टर लेते हैं या मंथ लेते हैं, ईयर लेते हैं, तो उसके अंदर डेट फॉर्मेटिंग का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। तो पॉसिबिलिटी है अभी लाने की सर इसमें स्लाइसर के अंदर, हाँ, अभी या वो क्या जब है, हम प्रोजेक्ट करेंगे तब आए? नहीं, अभी हम भी कर रहे हैं इसको। तो जैसे अब देखिए ये मेरा स्लाइसर एक तो तैयार हो गया, ठीक है? अब ये सारी चीज़ें नोट करके रखिएगा। जैसे अब देखिए कलर बिल्कुल आपका, अब आपको बात अब वो समझ आई। अब जैसे मैंने इसको सिलेक्ट ऑल किया, हाइलाइट हो गया। और जैसे ही मैं यहाँ पे गया और मैंने इस पे दोबारा क्लिक किया फॉर एग्जांपल, ये देखिए ये वो वाला कलर आपका जो वैल्यू सेक्शन का वो आ गया। उस टाइम वो इसलिए नहीं आ रहा था बैकग्राउंड का कलर, क्योंकि सिलेक्टेड था। तो ये सब ध्यान रखना है। डेफ़िनिटली ये कलर बहुत बुरा कलर है। वी विल कीप द कलर लाइक दिस, ठीक है? अब ठीक है। तो वो आपको बता रहा है आई हैव सिलेक्टेड ऑल। एंड जब आप हटा देते हो इसको या आप एक पर्टिकुलर चीज़ सिलेक्ट करते हो, तो वो कलर वहाँ चल रहा था बट उस टाइम हमें दिखा नहीं, बिकॉज़ एवरीथिंग वाज़ सिलेक्टेड। सिलेक्शन का कलर अलग था, ठीक है? तो एनीवेज़, तो ये देखिए ये एक मैंने आपको जो स्लाइसर बनाया है, ये आपने इससे काफ़ी चीज़ें देखी होंगी, डिज़ाइनिंग तो आपको समझ आ गई होगी। लेकिन अब देखिए मैं क्या करने वाला हूँ कि एक स्लाइसर और लेता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि अब ये तो एक नॉर्मल टेक्स्ट स्लाइसर है, ठीक है? अगर मैं एक स्लाइसर और बनाऊँ यहाँ पे, वेयर इज़ द स्लाइसर? यस, उसकी भी कॉपी हम बना सकते थे वैसे, बट कोई बात नहीं। अब देखिए, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं स्लाइसर बनाता हूँ डेट पे, ठीक है? मैं डेट डालता हूँ यहाँ पे। मैंने पहले भी बताया था डेट का आइकन डिफरेंट है। डेट जैसे आप डालते हैं तो डेट पे पावर बीआई का एक बहुत अच्छा फीचर है कि वो क्या करता है कि जैसे ही आपने डेट डाला, आपको ड्रॉप डाउन में डेट हायरार्की बना के दे देता है अगर आपको चाहिए। मतलब मैं कहता हूँ हाँ, मुझे हायरार्की चाहिए। हायरार्की क्या होगी? जैसे आप क्लिक करोगे वो आपको कहेगा आप ईयर, क्वार्टर, मंथ और डे के बेस पे स्लाइसर बना सकते हो। डेट को कन्वर्ट कर दिया उसने ऑटोमैटिकली, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास डेट के पास ये ऑप्शन नहीं आ रही है, इसका मतलब ये है कि वो डेट है ही नहीं। या तो एज़ अ टेक्स्ट आ गई है आपके पास, या उसमें डेट्स हैं लेकिन कुछ ब्लैंक सेल भी हो सकते हैं, तो आप चेक कीजिए। नहीं तो ये आइकन आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब आप ये कहते हो नहीं मुझे ईयर और मंथ ही रखना है या ईयर और क्वार्टर ही रखना है, तो आप बाकियों को हटा सकते हो, मज़े से हटा दो, ठीक है? आप पूरा भी हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा हटा दिया तो जैसे डेट दोबारा आप डालो इसमें, ये डेट दोबारा से आपको डेट्स मिल जाएँगी। ठीक है? तो मैंने जैसे बोला आपको कि आप हायरार्की हम लेंगे और उसमें मैं कहता हूँ मुझे चाहिए ईयर और क्वार्टर। तो 2 लेवल का इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगा, ये देखिए, ठीक है? आप इस तरह से भी बना सकते हो। क्वार्टर 1 सबको पता है जैन, फ़ेब, मार्च है एंड सो ऑन। तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ रेडीमेड है, ठीक है? तो जैसे मैं सिर्फ़ क्या करूँगा, मैं सिर्फ़ ईयर के ऊपर तो इसमें से जो ये क्वार्टर पिक करेगा सर, जैसे कि हमारे इंडियन फाइनेंशियल के अकॉर्डिंगली पिक करेगा या फिर जैसे यूएस के अकॉर्डिंगली? जैसे कि हमारा नॉर्मल मार्च होता है ऐसे नहीं, नॉर्मल क्वार्टर्स जैसे जैन, फ़ेब, मार्च, जैन अप्रैल, मई, जून इस तरह से।
उस तरह से चलेगा। अगर आपको दूसरे वाला करना है तो उसके लिए भी आई थिंक सोल्यूशन है, वो शायद पावर बीआई में अपनी सेटिंग्स चेंज करनी पड़ती है। कैलेंडर आई थिंक आपको उसके हिसाब से बनाना पड़ेगा, वो हाँ बाद में देखेंगे जब हम डेटा मॉडल। ठीक है सर। तो ये देखिए अब इसमें फटाफट आप नोट कीजिए, आपने देखा कि ये तो बहुत अच्छा ऑप्शन है ना, करेक्ट। अब बाय द वे यहाँ पे जा सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे अब डेट पे देखिए, डेट हियरार्की आ गई ना। अब यहाँ से भी कर सकते हैं, एक ही बात है, जैसे आपने कहा क्वार्टर भी चाहिए, मंथ भी चाहिए, सब मिल जाएगा आपको। अभी क्वार्टर के अंदर देखिए मंथ भी मिल गया, ठीक है, ये सब इस तरह से। तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, आप यहाँ से भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। एनीवेज मैं ईयर रख रहा हूँ। अब आपको जो मुझे मेन चीज़ समझानी थी वो ये कि स्लाइड सेटिंग में जब आप जाओगे ना, तो यहाँ पे आपको बिटवीन लेसन भी मिलेगा, ग्रेटर देन भी पहले नहीं था, पहले सिर्फ टाइल थे ड्रॉप डाउन, क्योंकि टेक्स्ट वैल्यू में बिटवीन और लेसन और ग्रेटर देन नहीं चल सकते। डेट टेक्स्ट नहीं होता, डेट नंबर्स होते हैं। तो कोई भी न्यूमेरिक फिल्ड स्लाइसर में जाएगी तो आपको 3 एक्स्ट्रा मिलेंगे। ये तो आप देख ही चुके हो, ये टाइल्स है, ये लास्ट टॉपिक है हमारा, ये ड्रॉप डाउन है, ठीक है, और ये है बिटवीन। यानी कि अगर आपके पास बहुत बड़ा डेटा है, हमारे पास तो सिर्फ इतना ही है, आपके पास 15 साल का डेटा और आप कहते हो भाई 19 लेट्स से 2000 से 2024 डेटा है। अब देखा मुझे 2015 से 2024 देखना है, या 2015 से 2017 का ही डेटा देखना है, तो ये बड़े काम की चीज़। आप यहाँ पे टाइप कीजिए, यहाँ पे टाइप कीजिए और एंटर मारिए, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ से ये देखिए, क्योंकि 3 साल का डेटा है तो 3 स्टॉप लगे हुए। मैंने कहा भाई अब डेटा मुझे देखना है 2020 से 22, अगर कोई यहाँ विजुअल होगा तो वो उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, वो आप देख ही चुके हैं। तो ये है हमारा बिटवीन, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा ये भी ऑप्शन उन्होंने डाला लेस देन और इक्वल टू, काम जल्दी करने के चक्कर में, मतलब लेस देन इक्वल टू में लेस देन वाला नहीं चेंज होगा। यानी आप ये कह रहे हैं कि इस नंबर को फ्रीज करते हुए आगे आप नंबर चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा मुझे 2000, जैसे सपोज हमारा डेटा 2000 से स्टार्ट हो रहा है, 2000 से, तो मैंने कहा 2000 से लेके 2016 तक मुझे डेटा चाहिए, तो 2000 यहाँ पे फिक्स रहेगा, बिकॉज वो 2000 यहाँ पे फिक्स रहेगा, सबसे छोटा नंबर है। लेस देन और इक्वल टू में लेस देन वाला फ्रीज रहेगा। आप सिर्फ इसको घुमा सकते हो, तो आप इसको जैसे ही यहाँ पे घुमाओगे, यहाँ से लेके वहां तक वो नंबर चलेगा, लेस देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू 2021। यानी कि अब तक 2024 तक का जो हमारा डेटा है, उसमें सबसे लास्ट पहला स्मॉलेस्ट ईयर 2000 से लेके 2021 तक डेटा आप देख सकते हो। आपकी आपकी हेल्प है इसमें, मतलब आपको जल्दी डेटा देखना है तो उसके लिए बना। ग्रेटर में उल्टा हो जाता है, ग्रेटर में क्या होता है, मैक्सिमम जो भी आपका डेटा है वो उसको फ्रीज कर देता है। अब यहाँ पे फ्रीज हो गया, तो अब यहाँ तक जाने के लिए कहाँ तक से आपको शुरू करना है, तो वो कर सकते हो इस तरह से, ठीक है। तो परेशानी हो रही है यार टेक्स्ट में क्यों नहीं मिल रहा है, वो मुझे बिटवीन टेक्स्ट में वैलिड नहीं होता, टेक्स्ट में वैलिड नहीं होता, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये चीजें यूज कर सकते हो। और देखिए ये स्लाइडर भी और ये सेम सर जैसे कि नंबर्स पे भी वर्क करे, जैसे कि डेट सेट, तो डेट सेट काइंड ऑफ नंबर ही है ना। और जैसे कि मान लीजिए कोई रेवेन्यू का नंबर है कि मुझे मेरा इतने से इतने पीरियड के बीच में जो मैक्सिमम रेवेन्यू है वो किस पीरियड के, जैसे कि मेरे को दिखाना होगा, तो उसमें से प्रॉपर ये आएंगे ना सारे ऑप्शन जो नंबर्स होंगे, जैसे कि कोई भी हम जो नंबर से मतलब हाँ ऑफ ऑफ द आप कुछ भी न्यूमेरिक फील्ड में ही हमेशा आते हैं, क्योंकि न्यूमेरिक में ही ग्रेटर और लेस का पता चलता है। फिर चाहे मैं स्लाइसर फॉर एग्जांपल मैं इसका बना दूं, मैं बोलूँ रेवेन्यू डाल देता हूँ यहाँ पे, हालांकि कुछ सेंस नहीं बनता, बट रेवेन्यू में भी बिटवीन आएगा, लेस देन आएगा, ठीक है। और यहाँ से आप स्लाइडर्स के कलर भी चेंज कर सकते हो। देखो मैंने इसका कलर चेंज कर दिया, अच्छा लग रहा है, राइट। और ऑब्वियसली अब भाई मेरे को फॉर्मेटिंग करनी है, लास्ट थिंग, क्या मैं दोबारा फॉर्मेटिंग करूंगा सारी? नहीं, क्योंकि ये भी स्लाइसर है, ये बाई भी स्लाइसर है ना। तो इसमें सारी ऑप्शन सेम ही होंगी, एक दो ऑप्शन हो सकता है मैंने यहाँ टाइटल यूज किया हो या ना किया हो, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इसमें टाइटल है, आप ये भी कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ रीवर्क करें, रीवर्क तो करना ही नहीं है ना, फॉर्मेट पेंटर करते हैं एक्सेल वाला, क्लिक कीजिए इस पे, ठीक है। अब देखिए आगे पेंट ब्रश, अब मैं इस पे जाता हूँ और क्लिक करता हूँ, देखिए चेंज हो गया सारा कुछ। हाँ, जैसे अब इसमें स्लाइडर है तो थोड़ा सा वो आपको छोटा मोटा तो देखना पड़ेगा ऊपर नीचे, वो आप कर सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। अब ये भी देखिए, ये वैल्यूज है ना, ये वैल्यूज इसमें उसने एक्सेप्ट नहीं की, तो कोई बात नहीं, वैल्यूज के लिए हम लोग क्या करते हैं, फटाफट यहाँ जाके आई कैन चेंज, ठीक है। ये देखिए मे बी वाइट कलर, इस तरह से, ये देखिए, ठीक है। सो मतलब आप अपने हिसाब से और यस
थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं इस तरह से, ठीक है। और बैकग्राउंड बैकग्राउंड हम किस में बैठे हैं अभी, वैल्यूज में बैठे हैं, तो वैल्यूज का बैकग्राउंड करना चाहें तो मतलब आप देख लो कैसे आपको सूट करता है इसमें। लेट्स से ये देखिए, क्योंकि थोड़ा सा मुझे इस पे डाउट था ना, बिकॉज ये हाईलाइट नहीं होगा क्योंकि हम ग्रेटर देन वाला स्लाइडर यूज कर रहे हैं, तो ये ग्रेड आउट है, इसको आप कुछ नहीं कर सकते, तो उससे क्या वो थोड़ा डिम था, तब मैं बैकग्राउंड पे थोड़ा सा मुझे लगा करना चाहिए काम, अदरवाइज मैं वैसे चलता, है ना। तो ये थोड़ा सा और कोई कलर कॉम्बिनेशन आप देख लो ये आपको सूट करे, हाँ ये तो इसके साथ बढ़िया लग रहा है, तो इस तरह से हम ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो नेचुरली अगर मैं इसको यहाँ उठा के ले गया क्रॉस फिल्टरिंग पे, अगले सैटरडे बात करते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे अगर इसको पेस्ट कर दूँ, इसको सिंक करना पड़ेगा आपको, तो उसके साथ वो सिंक हो जाएगा, आप कहोगे डोंट सिंक, तो ये अलग है वो अलग है, और अलग ही रखेंगे अब। तो अब जैसे आप इसको घुमाओगे ना यहाँ पे, ये देखिए डेटा चेंज हो रहा है, ठीक है। तो वो तो खैर होगा ही होगा, जस्ट वांटेड टू टेल यू, ठीक है। तो जब हमारे डैशबोर्ड बनते हैं तो ये अमेजिंग फील आपका इसमें हो मिलेगा। तो नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो क्रॉस फिल्टरिंग पे दोबारा बात करेंगे कि अगर मैं क्रॉस फिल्टरिंग ऑफ करना चाहूँ तो क्या वो मैं कर सकता हूँ, कि मैं नहीं चाहता कोई चीज़ चेंज हो, या सबसे बड़ी बात तो ये है कि कुछ स्लाइसर से चेंज हो, कुछ ना हो विजुअल्स की बात। तो वो कैसे? सर सॉरी टू इंटरप्ट यू, मेरा सर एक क्वेश्चन था सर लास्ट में, इससे चार्ट से रिलेटेड है सर। सर मुझे पूछना, पावर बीआई में सर जो हम गैंट चार्ट बनाते हैं वो अवेलेबल होता है सर, जैसे एक्सेल में तो मतलब कि हम अरेंज करते हैं किसी तरीके से, डायरेक्ट तो नहीं है, तो इसमें पावर कुछ ऐसे मैंने क्या देखा नहीं अभी, देखा नहीं। मगर यहाँ मतलब बाय डिफॉल्ट में नहीं देखा, बट ये कुछ विजुअल्स पेड होते हैं, गेट मोर विजुअल का आइकन है, शायद यहाँ पे होता है, आप गूगल कर सकते हैं। तो वो मोस्टली ऐसे विजुअल जो होते हैं ना, और जैसे गैंट चार्ट ये वो, तो वो पेड ही पैसे, तो आप यहाँ देख, यहाँ पे गेट मोर बहुत सारे विजुअल्स हैं, हम import कर सकते हैं। डिफॉल्ट में इसके में नहीं आता, मतलब कि जो पावर बीआई को। हाँ, मेरे हिसाब से तो नहीं आता है अभी तक, पहुंच में नहीं, मैंने नहीं देखा है। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है गाइस, देन प्लीज गो थ्रू द पावर क्वेरी, फिनिश करो, 7 दिन पड़े हैं आपके पास, 5-6 दिन जो भी अगले सेशन के लिए, और जो हमने किया है वो तो आप करो ही करो, है ना, प्रैक्टिस करो, एंड देन वी विल मीट। थैंक यू।